पासवर्ड को लेकर वहाँ पर मैं आप लोगों से फाइल मेनू, हमारा होम मेनू, इंसर्ट मेनू, डिज़ाइन मेनू और पेज लेआउट, जहाँ तक सारी की सारी कहानी मैं आप लोगों को पूरी की पूरी बता चुका हूँ। आज अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ रेफरेंस मेनू की, देन हम बात करेंगे मेलिंग की, रिव्यू और व्यू। चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग रेफरेंस मेनू की बात करें तो पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ जो रेफरेंस मेनू हमारा होता है, इस रेफरेंस मेनू का शॉर्टकट क्या है। जिससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, हमारा जो टैब होता है, हमारे जो मेनू बार होता है, इस मेनू बार के शॉर्टकट किसके साथ बनते हैं? इस मेनू बार के शॉर्टकट हमारे अल्ट के साथ बनते हैं। तो जैसा मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि रेफरेंस जो मेनू बार है, इस रेफरेंस मेनू बार का शॉर्टकट कैसे बनेगा। रेफरेंस मेनू बार के शॉर्टकट के लिए हम हमारे कीबोर्ड से अल्ट के साथ क्या प्रेस करते हैं? एस प्रेस करते हैं। जैसे ही अल्ट के साथ आप लोग एस प्रेस करोगे, हमारा जो रेफरेंस मेनू है ये हमारा क्या हो जाने वाला है? इनेबल हो जाने वाला है। अच्छा, अल्ट के साथ आर करोगे तो क्या होगा? जब अल्ट के साथ आप लोग आर प्रेस करते हो तो क्या ओपन होता है? अल्ट आर हमारे रिव्यू मेनू को ओपन कर देता है, ठीक है ना। अभी मैंने आप लोगों से बात करी कि अगर अल्ट के साथ आप लोग एस प्रेस करते हो तो एस प्रेस करने से हमारा क्या ओपन होता है? हमारा रेफरेंस मेनू ओपन हो जाता है। रेफरेंस मेनू की अगर मैं बात करूं तो रेफरेंस मेनू में आप लोग देख रहे होंगे मेरे पास छः ग्रुप है। टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, सिटेशन, बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट टेबल ऑफ अथॉरिटी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टेबल ऑफ अथॉरिटीज की या टेबल ऑफ कंटेंट की। सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो मेन मेन्यू उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट। जैसा कि मैं आप लोगों से पूछता हूँ, किताब के अंदर इंडेक्स पहले होता है या टेबल ऑफ कंटेंट? आप लोग बोलोगे सर इंडेक्स। नहीं, मेरी जो बुक होती है उस बुक में हमें आगे क्या मिलता है? टेबल ऑफ कंटेंट। इंडेक्स तो हमारी बुक में पीछे होता है। इंडेक्स का मतलब क्या है? टोटल कौन ए से कितने वर्ड है ना, बी से कितने वर्ड हमारे आ रहे हैं या सी से कितने वर्ड आ रहे हैं और कौन सा वर्ड किस किस पेज नंबर पे लिखा है, वो हमारा होता है इंडेक्स। अगर मैं टेबल ऑफ कंटेंट की बात करूं तो टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब यहाँ पर होता है कि मेरे पास कोई टॉपिक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं डिटेल सिलेबस फॉर सिंपलिसिटी, ठीक है। और इसमें अगर मैं आप लोगों से टेबल ऑफ कंटेंट की बात करूं तो मेरे पास क्या है? यहाँ पे एक दिख रहा है 1.0, उसके अंदर लिखा है मैंने फैमिली एंड कंप्यूटर सिस्टम, और बाकी फिर 1.1 1.2 इसके मैंने क्या बना के रखे हैं? सब पैरामीटर बना के रखे हैं। उसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि आप एक टेबल ऑफ कंटेंट आप क्या बनाए? एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाए। तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए आपके पास बाय डिफॉल्ट कई सारे इनबिल्ट तरीके हमारे पास होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को बनाने के लिए। बिल्ट इन हमारे पास ये, इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका बन जाएगा, ठीक है। अब करोगे कैसे? आप उसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके एड टेक्स्ट पर आपको जाना है। जैसे मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ, वैसे ये ऊपर आपको दिख रहा है बना हुआ, लेकिन थोड़ा सा और मैं आपको दिखाऊं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई कंटेंट है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैंने इस वीडियो पे को क्लिक किया और वीडियो को क्लिक करने के बाद मैं अब जा रहा हूँ एड टेक्स्ट पे और इसको मैं क्या मान रहा हूँ? लेवल 1। ये मेरा हो गया लेवल 1। इसके बाद अगला जो मेरे पास कहानी है, अ, अगला जो पैराग्राफ है, मैंने इसको क्या बना दिया? इसको मैं डाल रहा हूँ लेवल 2 पे। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और हम कहाँ जाएंगे? एड टेक्स्ट। जैसे ही हम एड टेक्स्ट आते हैं मैंने लेवल 2 पे क्लिक कर दिया। चलिए, तो अब आप लोगों ने देखा होगा मैंने क्या बनाया? एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाया। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब जो आपने बनाया लेवल 1, जैसे ऊपर आप लोगों ने देखा होगा लेवल 1 पे क्या दिख रहा है मुझे? यहाँ पर आपको दिखा है सॉरी, लेवल 1 पे क्या दिखा आपको? 1.0। ये मेरा जो बोल्ड में दिख रहा है फैमिली विद कंप्यूटर सिस्टम, ये मेरा लेवल 1 है और बाकी मेरे पास क्या है? लेवल 2। इस तरह की चीजें आपको जो दिखती है वो कहाँ दिखेगी? टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर दिखती है। टेबल ऑफ कंटेंट और टेबल ऑफ अथॉरिटी दोनों सेम ही बातें होती है। दोनों में आपको क्या बनाना है? आप एक तरह का इंडेक्स बनाना चाहते हो। लेकिन डिफरेंस क्या है? जब मैं टेबल ऑफ कंटेंट बनाता हूँ तो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर अगर मैंने कोई लेवल पर बनाया, वहां मैं क्लिक करूंगा तो वो पर्टिकुलर जगह पर आपको लेकर चला जाएगा। लेकिन हमारा जो टेबल ऑफ अथॉरिटीज है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज हमें लिंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराता है। चलिए,
उसके बाद अगला जो आपको दिख रहा है ग्रुप वो है मेरे पास फुट नोट। अगला जो ग्रुप हमारे पास है वो क्या दिख रहा है आपको, फुट नोट। और फुट नोट में हमारे पास दो चीजें आती है, एक आता है फुट नोट और दूसरा क्या आएगा हमारा एंड नोट। फुट नोट का शॉर्टकट क्या है, अल्ट कंट्रोल एफ। हमारा जो फुट नोट है उसका शॉर्टकट क्या होगा, अल्ट कंट्रोल प्लस एफ। और अगर मैं आप लोगों से एंड नोट की बात करूं तो एंड नोट का शॉर्टकट क्या है, अल्ट कंट्रोल के साथ डी। देखिए रेफरेंस मेनू से एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो सीधे सीधे वो यही पूछ लेता है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिख रहे हैं रिबन के ऊपर, ये कहाँ पर आपको मिलेंगे। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट मैंने बताया सबसे लेफ्ट हैंड साइड में होता है, किसके अंदर मिलता है, रेफरेंस के अंदर मिलता है। टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है, मेरे पास जो जितना सारा का सारा कंटेंट है उससे मैं बनाना चाह रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक का नाम है, इसके अंदर क्या क्या चीजें रहेगी इस टॉपिक में, तो हम कहाँ से बना सकते हैं, हम उसको सेलेक्ट करके टेबल ऑफ कंटेंट से बना सकते हैं। चलिए फिर मैंने बताया कि टेबल ऑफ कंटेंट में के आगे हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो क्या है, अगला जो ग्रुप है उसका नाम क्या है, फुटनोट। और मैं अगर आप लोगों से फुटनोट की बात करूं तो फुटनोट हमारे पास क्या होता है, जैसे कई बार आपने कोई किताब वगैरह पढ़ी होगी, जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उनके ऊपर या तो स्टार लगा होता है या वन लगा होता है, और उसका मतलब उसी पेज पे नीचे समझाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुटनोट। और एंड नोट का मतलब क्या है, जितने भी मेरे वर्ड है जहाँ स्टार लगे हैं उन सब का मतलब अगर मैं बुक के बिल्कुल आखिरी पेज पे समझाऊं तो मैं उसको क्या बोलूंगा, एंड नोट। देखो फुट नोट जो मेरा पास पेज है उस पेज के जस्ट नीचे जो भी मेरे डिफिकल्ट वर्ड है जिनको मैंने फुट नोट बनाया है वो वहां आपको दिखेंगे। एंड नोट कहाँ दिखेंगे, एंड नोट आपको दिखता है बिल्कुल आखिरी के पेज में। जैसे आप ये लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, हमारा जो फुट नोट है, फुट नोट का शॉर्टकट होता है अल्ट कंट्रोल एफ। क्या होगा फुट नोट का शॉर्टकट, अल्ट कंट्रोल एफ। फुटनोट दिखता कहां पर है, आपको उसी पेज में नीचे दिखाई देगा। चलो मैं बना के दिखाता हूँ फुटनोट आप लोगों को। जैसे आप लोग देख रहे हैं ये मेरे पास जो डिस्क्लेमर है ना, इसका मतलब मुझे नहीं पता तो मैंने इस पर क्या लगा दिया, वन। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट ड्यूरेशन, इसका मीनिंग मुझे नहीं पता तो मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, क्लिक वन। तो आप लोग देख रहे हो ये मेरा डिस्क क्या हो रहा है, ये मेरे फुटनोट बन गए। अब टेक्स्ट ड्यूरेशन में मैंने क्या लिख दिया, कितने मिनट का है मेरा, 2 आवर्स, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो डिस्क्लेमर है इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, डेफिनेशन, ये मैंने इसका मतलब बताया। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास फुटनोट। फुटनोट का मतलब आप किसी वर्ड को सिलेक्ट करते हो, उस वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप उसको फुटनोट बनाते हो और फुटनोट के बाद आपको उसका मीनिंग एक्सप्लेन करना है तो वो आपको उसी पेज में नीचे दिखाई देगा। चलिए फुटनोट आपको समझ में आया। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, इसी तरीके से हमारा एंड नोट होता है। लेकिन एंड नोट कहाँ पर होता है, एंड नोट हमारे आखिरी पेज पर आता है। चलिए उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे फुटनोट की काउंटिंग कैसे होती है, आपको नंबर में लेना है, आपको किसी अदर फॉर्म में लेना है, आपको स्टार लगाना है, जो भी सिंबल आप लगाना चाहे वो फुटनोट में आप लगा सकते हो। फुटनोट के बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास कुछ और ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं। जैसे कि ये बता रहा है बाय डिफॉल्ट हमारा फुटनोट कहाँ लगता है, बॉटम ऑफ पेज, मतलब पेज के सबसे नीचे। आप चाहो तो उस फुटनोट को उस जहां आपको लगाना है उसके नीचे भी आप लगा सकते हो। जैसे कि अभी आप लोगों को मैं बना के दिखाता हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास फुटनोट था, इस फुटनोट पे मैं गया, जाने के बाद इसको मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट ऑफ द जो मेरा टेक्स्ट है वहीं पर मैं इसको इंसर्ट कराता हूँ। और जैसे ही मैंने इंसर्ट कराया इसका मीनिंग अगर मैं जाऊँ तो वहां पर अपने आप समझ में आ जाएगा। ये लिखा हुआ गया 1 2, मतलब यहाँ पर एक तो 1 पे भी मैंने लगा रखा है, 2 दो इसके अंदर मैंने फुटनोट लगा रखे हैं। पहला वाला का जो मतलब है वो नीचे है, दूसरा अगर मैं जैसे उस जगह पर कर्सर लेके जाऊं, जैसे इस 2 पे मैं लेके जाऊंगा, जो भी मुझे उसका मतलब बताना है वो आपको बता देगा। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने अभी ले गया तो 1 पे तो उसका मतलब वो था, उसके बाद जो भी उसका मीनिंग उसने बता दिया। मेन कहानी मेरी यहाँ पर होती है, फुटनोट होता क्या है तो आप लोगों को पता है। फुटनोट का मतलब है हम जब भी कोई डिफिकल्ट वर्ड है जिसका मीनिंग हम उसी पेज में बॉटम में समझाना चाहते हैं तो हम क्या बना देते हैं, फुटनोट बना देते हैं। फुटनोट के बाद एंड नोट क्या है, हमारे पास जितने भी हम नोट लगा रहे हैं वो आपको पेज के बिल्कुल आखिरी में दिखेगा। फिर एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फुटनोट लगता कहाँ पर है, फुटनोट दो जगह टाइप से लगता है, क्या क्या, बॉटम ऑफ द पेज या फिर बिलो टेक्स्ट। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं कन्वर्ट की, तो कन्वर्ट में आपको क्या मिल रहा है,
कन्वर्ट ऑल फुट नोट टू एंड नोट, मतलब मेरे जितने भी फुट नोट है इनको मैं क्या बना सकता हूँ, एंड नोट बना सकता हूँ, या मैं एंड नोट को फुट नोट बना सकता हूँ। और दूसरा एक आपको दिख रहा होगा स्वैप फुट नोट एंड एंड नोट, मैं आपस में इनको स्वैप भी कर सकता हूँ। चलिए, फुट नोट के बाद मेरे पास क्या है, एंड नोट। तो जिसको एंड नोट बनाना है आप उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा रहता है, इंसर्ट एंड नोट, या फिर शॉर्टकट क्या है मेरे पास, अल्ट कंट्रोल डी। ये मैंने अल्ट प्रेस किया, ये कंट्रोल प्रेस किया और मैंने क्या लगा दिया, डी। और जैसे ही मैं अल्ट कंट्रोल डी कर रहा हूँ वहां पे क्या लिखा हुआ गया, 4 लिखा हुआ गया। लेकिन मैं इसको और एंड नोट बनाऊं तो ये कहाँ आएगा, पेज के बिल्कुल आखिरी में। ठीक है, चलिए नॉर्मली हम एंड नोट फुट नोट इनका यूज कहाँ करते हैं, बुक्स वगैरह में करते हैं। आगे हम लोग बात करें तो आगे आपको दिख रहा होगा सिटेशन और बिब्लियोग्राफी। क्या दिखाई दिया आपको, सिटेशन और बिब्लियोग्राफी। अगर मैं सिटेशन और बिब्लियोग्राफी की बात करूं, ये हमारा जो ग्रुप है इसके अंदर आपको मिलता है इंसर्ट सिटेशन। पहला ऑप्शन क्या मिल रहा है, सबसे पहला ऑप्शन आपको मिला है यहाँ पर इंसर्ट सिटेशन, जिसका मतलब होता है अगर आप किसी चीज को किसी चीज के बारे में रेफरेंस वगैरह देना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, इंसर्ट सिटेशन लगा देंगे। और इंसर्ट सिटेशन के अंदर आपको मिल रहा होगा मैनेज सोर्स, आपको मिल रहा है बिब्लियोग्राफी, ये आपको याद रखना है। इंसर्ट सिटेशन का मतलब अगर हम किसी चीज़ की कोई नॉर्मली लाइब्रेरी वगैरह के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, आपको कोई रेफरेंस वगैरह देना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इंसर्ट सिटेशन यूज़ करेंगे। एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हमारा होता है इंसर्ट सिटेशन, मैनेज सोर्स और बिब्लियोग्राफी, ये किस टेब के अंदर आते हैं। तो आप याद रखिएगा, इंसर्ट कैप्शन, मैनेज सोर्स या मेरा जो बिब्लियोग्राफी होता है ये किसके अंदर मिलेगा, आपको रेफरेंस टेब के अंदर मिलेगा। उसके आगे आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन, सॉरी कैप्शन। आगे आपने क्या देखा कि सॉरी यार, आगे हम लोगों ने देखा कैप्शन। अगर मैं आप लोगों से कैप्शन की बात करूं तो कैप्शन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी किताब को पढ़ते हो, पढ़ने के बाद अगर उस बुक के अंदर मेरे पास कई सारे फिगर्स होते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है फिगर 4.1, फिर उस बुक में आगे लिखा होता है फिगर 4.2, फिर आगे लिखा होता है 4.3, या मेरे उसके अंदर कई सारी टेबल है तो वहाँ टेबल के नीचे क्या लिखा हो जाता है, टेबल 1.1, या उसके आगे क्या लिखा होगा, टेबल 1.2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्ट कैप्शन। चलिए मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक टेबल को इंसर्ट करा लिया। क्या कराया मैंने, मैं इंसर्ट पे जाता हूँ और मैंने एक टेबल यहाँ पर बनाई, और इस टेबल में मेरे पास क्या है, 2 कॉलम 3 रोज है। फिर इतना करने के बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, दोबारा अपने रेफरेंस पे जा रहा हूँ, और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कैप्शन। क्या किया मैंने, इंसर्ट कैप्शन, और यहाँ पे क्या लिखा, फिगर 1। अभी ये मेरी फिगर 1 ना हो कि क्या है मेरा, टेबल 1 है ना। क्या क्या लेवल दिखेंगे आपको, जब आप टेबल इंसर्ट कैप्शन इंसर्ट करते हो तो मेरे पास क्या क्या मिलेगा, मेरे पास 3 लेवल मिलेंगे, टेबल, फिगर या फिर हमारा इक्वेशन। तो अभी मैंने कौन सा बनाया यहाँ पे, टेबल। तो जैसे मैं टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे क्या लगा हुआ गया मेरा, टेबल 1। कहने का मतलब अगर आप लोग, आपकी जो किताब आप लोगों ने पढ़ी है, कभी आपने कोई किताब बुक्स पढ़ी होगी तो उनके अंदर हमारे जो फिगर आते हैं उनके नीचे लिखा होता है फिगर नंबर 1, फिर आगे देखते हो फिगर नंबर 2, आगे क्या लिखा होता है, फिगर नंबर 3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्ट कैप्शन। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, मैंने एक टेबल बनाई और उस टेबल में मैंने क्या दिया, उस टेबल के अंदर टेबल 1 आपको ऑलरेडी दिख रहा है। हम दोबारा करते हैं, मैं दोबारा कहाँ पर जा रहा हूँ, मैं दोबारा रेफरेंस पे गया। सबसे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ, टेबल बनाना आप लोगों को आता है, इंसर्ट पे जाके आप कोई टेबल बना लोगे। ये मैंने एक को टेबल बना ली, लेकिन अब इस टेबल में मुझे क्या करना है, इस टेबल पे मुझे दोबारा से इंसर्ट कैप्शन करना है। मैं कहाँ जाऊँगा, रेफरेंस में जाता हूँ, और जैसे ही मैं इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कैप्शन का नाम क्या आ रहा है, टेबल 2, या आप अपने से चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। लेकिन मैं लेवल की बात करूं तो लेवल मेरे पास क्या क्या होते हैं, जब भी आप किसी कैप्शन को ऐड करोगे मेरे पास 3 तरह के लेवल होंगे, या तो इक्वेशन कोई है, या फिर फिगर है, या फिर टेबल है। ये बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो मैंने क्या बनाया अभी, टेबल, और जैसे ही मैं टेबल को ओके करता हूँ तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, टेबल 2 अपने आप लिखा हुआ आ गया। दूसरा, जब आप इंसर्ट कैप्शन करते हैं तो एक चीज अभी हमने क्या देखी कि हमारे पास लेवल तो 3 होते हैं, इक्वेशन, फिगर और हमारे पास टेबल। उसी प्रकार से आप लोग इसकी क्या चेंज कर सकते हो, इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। पोजीशन का मतलब
अगर मैं आप लोगों से पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन का मतलब क्या होगा, मैंने ओके किया, ओके करने के बाद जब आप इसको दोबारा सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसको जो टेबल ऑफ कंटेंट लिखा है ये आपको टॉप में चाहिए, आपको लेफ्ट में चाहिए, आपको राइट में चाहिए या फिर आपको बॉटम में चाहिए। इस तरीके से आप जो इंसर्ट कैप्शन किया उसकी पोजीशनिंग भी आप लोग अपने से कर सकते हो। फिर एक दिख रहा होगा क्रॉस रेफरेंस, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या होता है। अगर आप लोग क्रॉस चेकिंग करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो हेडिंग है, फिगर है, ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस को रेफर करें, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग क्रॉस रेफरेंस यूज करते हैं। क्रॉस रेफरेंस क्या है, क्रॉस रेफरेंस इज अ हाइपरलिंक। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मेरा जो क्रॉस रेफरेंस होता है, क्रॉस रेफरेंस इज अ हाइपरलिंक वेयर लेवल इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड, है ना। क्रॉस रेफरेंस के अंदर क्या होता है, हमारी जो हाइपरलिंक है वे वहां पर क्या होंगे, लेवल अपने आप ही जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला ऑप्शन मेरे पास क्या है, क्रॉस रेफरेंस के बाद हम आते हैं इंडेक्स पे, और इंडेक्स पे लिखा होता है मार्क एंट्री। ठीक है ना, इंडेक्स पे आपको क्या मिलेगा, मार्क एंट्री या इंसर्ट इंडेक्स। तो पहले भी बता चुका हूं, जो हमारे वर्ड होते हैं, जितने भी वर्ड आपके उस पैराग्राफ में लिखे हैं या उस फाइल में लिखे हैं, उनकी आपको क्या करनी होती है, इंडेक्सिंग करनी होती है, या उनके पेज नंबर आपको बताने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट इंडेक्स करते हैं। और मैंने जैसा आपको पहले बताया, हमारा जो इंडेक्स होता है वो इंडेक्स कहाँ होता है, किताब के पीछे। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद एट लास्ट आपको मिल रहा है मार्क सिटेशन, और मार्क सिटेशन किसके अंदर मिलता है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारा जो इंसर्ट सिटेशन होता है या मार्क सिटेशन होता है, ये सेम ही कहानी, किसी रेफरेंस, किसी भी चीज का रेफरेंस वगैरह देने के लिए हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट और टेबल ऑफ अथॉरिटी में डिफरेंस क्या है, दोनों में हम लोग क्या बनाते हैं, एक प्रकार का इंडेक्सिंग हम करते हैं, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट में हमको लिंक प्रोवाइड की जाती है, जहां हमको जाना वहां क्लिक करोगे आप वहां पर पहुंच जाओगे, लेकिन हम टेबल ऑफ अथॉरिटी में ऐसा नहीं होता है। चलिए दोबारा मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं इंपोर्टेंट क्या है, यहां से इंपोर्टेंट हमारे पास है जो हमारा रेफरेंस मेनू होता है। इस रेफरेंस मेनू का हमारा शॉर्टकट क्या है, कैसे आप रेफरेंस मेनू को इनेबल करोगे। तो रेफरेंस मेनू के लिए हम कीबोर्ड से अल्ट के साथ क्या प्रेस करते हैं, एस प्रेस करते हैं। उसके बाद हमारा जो रेफरेंस मेनू है, इस रेफरेंस मेनू के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है टेबल ऑफ कंटेंट, और अगर आप लोगों से पूछे कि टेबल ऑफ कंटेंट किसके अंदर मिलेगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो हमें किसके अंदर मिलता है, रेफरेंस के अंदर मिलता है। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या है, जो किताब के पहले पेज पे आप देखते हो जहाँ चैप्टर का नाम होता है, किस पेज नंबर पे लिखा है, कहाँ से कहाँ तक लिखा है, ये सारी की सारी कहानी किसके अंदर होती है, टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर हमारी होती है। और आप लोगों को तो भी कंफ्यूजन है कि बुक के आगे टेबल ऑफ कंटेंट होगा या इंडेक्स होगा। तो किताब के आगे जो होता है हमारे पास, जिसको अभी तक आप लोग इंडेक्स समझते हैं, उसको आज जाके देखिएगा घर में किसी बुक में, वहां पर लिखा होगा कंटेंट। क्या लिखा होगा, कंटेंट। और अगर आपने कोई अच्छी बुक रेफर की होगी तो वहां लिखा होगा टेबल ऑफ कंटेंट, और इंडेक्स आपको बिल्कुल आखिरी में मिलेगा, जिसमें लिखा होगा कि ए वाले जो वर्ड है वो सारे के सारे वर्ड किस किस पेज नंबर पर है, बी से जितने भी वर्ड आए हैं वो सारे पेज किस नंबर पर, किस किस पेज नंबर पर है, वो हमारा क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है। चलिए टेबल ऑफ कंटेंट के बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं फुटनोट, जो कि इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है फुटनोट और एंड नोट कहां पर मिलते हैं। फुटनोट का मतलब क्या होता है, आपके पैराग्राफ में, आपकी फाइल में जो बुक आप लिखना चाह रहे हो उसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड है, आप उनको मार्क करके क्या बना के रखें, आप उनको मार्क करके फुटनोट बना दें। तो फुटनोट क्या करता है, उसका जो मीनिंग आपको एक्सप्लेन करना है, आप पेज के बॉटम में उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर सकते हो। फुटनोट का शॉर्टकट क्या है, अल्ट कंट्रोल के साथ एफ। उसी का दूसरा भाई हमारे पास क्या होता है, एंड नोट। एंड नोट क्या लगता है, हमारा जो एंड नोट है वो एंड नोट हमारे बिल्कुल लास्ट पेजेस पे लगेगा, फुट नोट उस पेज के नीचे लग जाता है। एंड नोट मेरे जितने भी ऐसे नोट बना रहा हूं उन सबको अगर मैं पेज के लास्ट में ले जाना चाहता हूं तो मैं क्या लगाऊंगा, हम लगाएंगे एंड नोट। और हम लोग फुट नोट की बात करें, फुट नोट का शॉर्टकट क्या है, अल्ट कंट्रोल एफ। उसी तरीके से हमारा जो एंड नोट होगा, एंड नोट का शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट कंट्रोल के साथ डी। मैं अगर एंड नोट की बात करूं, हमारा जो एंड नोट है उस एंड नोट का शॉर्टकट होता है अल्ट कंट्रोल डी। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मैं इसको आगे इसकी मैं बात करूं तो मैंने क्या बताया आपको, चाहे फुट नोट हो चाहे मेरा
एंड नोट हो, है ना। ये हम लोग कहाँ लगाते हैं, एंड नोट तो कहाँ लगेगा मेरा, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट या एंड ऑफ सेक्शन। एंड नोट कहाँ लगता है, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट या फिर हमारा एंड ऑफ सेक्शन। और फुटनोट कहाँ लगता है, इनकी लोकेशन क्या है, फुटनोट की भी हमारी दो लोकेशन होती है, क्या क्या, बॉटम ऑफ पेज या फिर बॉटम ऑफ वो बिलो टेक्स्ट, दो जगह पर हम लोग लगाते हैं। दो ही जगह हमारा फुटनोट लगता है और दो ही जगह हमारा कहाँ क्या लगेगा, एंड नोट। फुटनोट कहाँ कहाँ लगता है, पेज के नीचे या जो मैंने टेक्स्ट लिखा है उसके नीचे, इसका मतलब वो बता दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलो टेक्स्ट। और एंड नोट कहाँ लगता है, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में हम लगाएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड डॉक्यूमेंट, या फिर हम कहाँ लगाते हैं, एंड ऑफ सेक्शन। याद रखिएगा एग्जाम में पूछे कि एंड नोट इनमें से कहाँ लगता है, तो हमें पता है या तो एंड ऑफ सेक्शन या फिर एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर फुटनोट कहाँ लगता है, फुटनोट एंड ऑफ द बॉटम ऑफ द पेज या फिर बिलो द टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे एक ऑप्शन होता है कन्वर्ट का। कन्वर्ट क्या करता है, आपके फुटनोट को एंड नोट में कन्वर्ट कर देगा, एंड नोट को फुटनोट में कन्वर्ट कर देगा। या हम तीनों के बीच, दोनों के बीच में स्वैप करना चाहते हैं तो वो स्वैपिंग भी बड़ी आसानी से हमारा कर लेगा। फिर बात आई फॉर्मेटिंग के नंबर की। जो नंबर आपको दिख रहे हैं ऊपर 1 2 3, या आपको कोई सिंबल लेना है, या आपको एबीसी लेना है, या आपको स्टार लेना है, जो भी सिंबल आप लेना चाहते हैं बड़ी आसानी से आप लोग उसका ले सकते हैं, ठीक है। सिंबल नंबर ऑफ फॉर्मेट हमने मुझे यहाँ से बता दिया कैसे क्या आप लेंगे। नंबरिंग आपको कंटिन्यूस लेना है तो आप कंटिन्यूस ले सकते हो। रीस्टार्ट एट ईच सेक्शन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, जब भी कोई नया सेक्शन होगा वहां से वो दोबारा रीस्टार्ट। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, कहने का मतलब अगर मैं कंटिन्यूस कर रहा हूं तो वो पूरे पेज में क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 10 15 20 तक वो आपको लेके चला जाएगा। लेकिन रीस्टार्ट इस सेक्शन कर रहे हो तो वहां से वो क्या होगा, वो एक चैप्टर मेरा खत्म हुआ, अगले चैप्टर पे जैसे ही आएगा, अगले सेक्शन पे जैसे ही आएगा वो दोबारा से कहां से काउंटिंग चालू करेगा, 1 2 से अपनी काउंटिंग चालू करेगा। और उसके बाद जब आप इसको है ना, या तो पूरे के पूरे सेक्शन में या पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में इसको अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, एंडनेट। ये हमारा क्या होता है, फुटनोट। कहाँ मिलते हैं, रेफरेंस के अंदर। शॉर्टकट क्या है, अल्ट कंट्रोल डी करते हो तो क्या मिलता है, एंड नोट। अल्ट कंट्रोल एफ करते हो तो क्या मिलता है, फुटनोट हमें मिलता है। चलिए उसके बाद मैंने आपसे बात करी यहाँ पे अगला जो मेरे पास था सिटेशन या बिब्लियोग्राफी। नॉर्मली लाइब्रेरी वगैरह के हम लोग के लिए इसको यूज करते हैं। इंसर्ट सिटेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, हमारा जो इंसर्ट सिटेशन होता है, क्रेडिट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय साइटिंग द बुक आर्टिकल और अदर मटेरियल इट कम फ्रॉम, मतलब कहाँ से ये आया है, या हम सीधे वर्डों को मैंने बात की रेफरेंसिंग की, ठीक है ना। जब भी कुछ ऐसा आपको करना है, रेफरेंसिंग वगैरह कुछ देनी है तो हम किसका यूज करते हैं, इंसर्ट सिटेशन का यूज करते हैं। यहीं से एग्जाम में 1 2 बार पूछा गया, मैनेज सोर्स और बिब्लियोग्राफी आपको किस टेप में मिलता है या किस मेनू में मिलता है, तो याद रखना इंसर्ट सिटेशन, मैनेज सोर्स और हमारा जो बिब्लियोग्राफी है ये हमें रेफरेंस मेनू के अंदर मिलता है। फिर मैंने बात की कैप्शन की। कैप्शन मैंने आपको बना के भी दिखाया। कैप्शन का मतलब क्या है, कैप्शन मेनली 3 तरह के लेवल कैप्शन के अंदर होते हैं, इक्वेशन, फिगर या फिर हमारा टेबल। तो जो टेबल आप ड्रॉ कर रहे हो, जो फिगर आप ड्रॉ कर रहे हो, उनको उन पे आपको क्या करना है, लेवल नंबरिंग देनी, जैसे टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्ट कैप्शन। नॉर्मली किस किस के लिए, पिक्चर के लिए या फिर हमारी किसी इक्वेशन के लिए या फिर हमारे किसी टेबल के लिए, तीन ही चीजों के लिए हम यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन करते हैं। इंसर्ट कैप्शन का मतलब होता है लेवल योर पिक्चर और ऑब्जेक्ट, जो भी हमारी पिक्चर और ऑब्जेक्ट हम इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं उसकी लेवलिंग करना। वंस यू हैव एडेड अ कैप्शन यू कैन रेफरेंस, अगर हमने एक बार किसी कैप्शन को ऐड कर दिया तो हम उसका रेफरेंस क्या कर सकते हैं, हम उसका रेफरेंस दूसरे ऑब्जेक्ट को भी एनीवेयर, कहीं पर भी हम पूरे डॉक्यूमेंट में वाई इंसर्टिंग क्रॉस रेफरेंस हम उसको दे सकते हैं। चलिए फिर क्रॉस रेफरेंस की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूं, आपके जो क्रॉस रेफरेंस होता है ये क्या करता है, मेनली क्रॉस चेकिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। या फिर इंसर्ट जो हमारा क्रॉस रेफरेंस है, रेफर टू स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट सच एज हेडिंग, फिगर एंड टेबल। इन पर अगर आपको सडनली जंप करना है, इनके बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रॉस रेफरेंस यूज करते हैं। कैप्शन के अंदर क्या क्या मिला आपको, इंसर्ट कैप्शन, क्रॉस रेफरेंस, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, ये सारे के सारे हमको मिलते हैं कैप्शन के अंदर। फिर मैंने बताया इंडेक्स।
हमारे पास जितने भी वर्ड है, इन वर्ड की इंडेक्सिंग आपको करनी है विथ पेज नंबर, उनकी लिस्टिंग करनी है। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? उसके लिए हम इंसर्ट इंडेक्स का यूज करते हैं। तो करना क्या होगा, जो वर्ड होगा उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, मार्क एंट्री करेंगे और उसके बाद बड़ी आसानी से हम इंसर्ट इंडेक्स करके उन वर्ड की नंबरिंग या पेज नंबर या उनकी लिस्टिंग हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और एट लास्ट हमारे पास जो बिल्कुल राइट एंड मोस्ट में मिलता है वो मेरे पास क्या है? टेबल ऑफ अथॉरिटीज ग्रुप, जिसके अंदर मार्क सिटेशन और आपको क्या मिल रहा है? इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी। मैंने क्या बताया? टेबल ऑफ कंटेंट और टेबल ऑफ अथॉरिटी सेम ही तरीके से काम करते हैं, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर हम लिंक प्रोवाइड करा देते हैं, टेबल ऑफ अथॉरिटी में वो लिंक हमारे पास नहीं रहती है, मतलब लिंकिंग की फैसिलिटी टेबल ऑफ अथॉरिटी के अंदर नहीं होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा जो अगला मेनू है जहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं वो मेरा पास क्या है? मेलिंग। और अगर मैं आप लोगों से मेलिंग की बात करूं तो हमारे मेलिंग का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल के साथ अल्ट के साथ एम। मैंने बताया ऊपर के जो हमारे टैब होते हैं, इन टैब के शॉर्टकट हमेशा किससे बनते हैं? अल्ट के साथ हमारे बनते हैं। और जैसे ही आप लोग मेलिंग पे जाओगे, मेलिंग पे जाने का एक तरीका माउस से मेलिंग पे क्लिक कर दें या फिर हम अल्ट के साथ एम को प्रेस करें। और जब आप लोगों ने अल्ट के साथ एम प्रेस किया होगा तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में मुझे कौन सा ग्रुप मिल रहा है? सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रुप मुझे मिलता है उस ग्रुप का नाम है क्रिएट। क्या नाम है उस ग्रुप का? उस ग्रुप का नाम है क्रिएट। और क्रिएट में आपको दो चीजें मिलती है, क्या क्या? एक तो मिलेगा एनवेलप और दूसरा क्या मिलेगा? लेबल। मेरे पास जो क्रिएट होता है एग्जाम में पूछा गया है, मेलिंग के लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल रहा है? क्रिएट। मेलिंग के राइट हैंड साइड में कौन सा ग्रुप है? फिनिश। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मेरे पास जो मेलिंग ग्रुप होता है, मेरे पास जो मेलिंग टैब है, मेरे पास मेलिंग टैब के लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रुप है वो हमारे पास क्या है? क्रिएट। मेलिंग के राइट हैंड साइड में जो है वो मेरे पास क्या है? फिनिश। यहां पर देखिएगा कुछ जो मेरे पास क्रिएट और स्टार्ट मेल मर्ज की मैं बात करूं तो यही मेरे पास क्या है? इनेबल्ड है। और बाकी सारे के सारे ऑप्शन क्या दिख रहे हैं? सारे के सारे इंस्ट्रक्शन आप लोगों को यहाँ पे डिसेबल्ड दिख रही होगी। अब इन्वेलप क्या होता है? क्रिएट के अंदर क्या क्या ऑप्शन मिले आपको? इन्वेलप या लेबल। आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर में एक शादी का कार्ड आता है, तो शादी के कार्ड में जो ऊपर लिखा होता है जिससे हमें मतलब होता है कि हमारा स्वरुचि भोज कब है, वो क्या होगा? इन्वेलप। लेकिन पूरा जो पत्रिका होती है जिसमें पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा, कब महिला संगीत है, कब हमारा क्या 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 पूजाएं होती हैं, वो सारी की सारी डिटेल आपको कहाँ मिलती है? अंदर एक जो उसके होता है उसको हम बोलते हैं लेबल में लिखी होती है। तो याद रखिएगा क्रिएट में दो चीजें, एक इन्वेलप और दूसरा हमारे पास क्या है? लेबल। ठीक है ना, क्रिएट में क्या क्या मिलेगा? एक इन्वेलप और दूसरा हमारे पास क्या है? लेबल। याद रखिएगा इनके सिंबल भी आपको याद रखना है। इनके जो डायग्राम है, लेबल इन्वेलप कैसे दिख रहा है और लेबल हमारा कैसे दिख रहा है। मैंने क्या बताया? जब पत्रिका पूरी बंद होती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वेलप। और जब उसके अंदर आप थोड़ा सा ओपन करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारा क्या हो रहा है? लेबल। फिर हम बात करें अगला जो ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज। अगला जो ग्रुप है वो आपको क्या दिख रहा है? स्टार्ट मेल मर्ज। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं मेल मर्ज की, या मैं आप लोगों से इस मेल मर्ज की बात कर रहा हूं, पहले तो मेल मर्ज का मतलब क्या होता है? अगर मेल मर्ज का मतलब मैं आपको समझाऊं, एक कोई लेटर है और इस लेटर को मुझे मल्टीपल लोगों को सेंड करना है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मेरे पास एक लेटर है और इस लेटर को मैं मल्टीपल लोगों को भेजना चाहता हूं, तो उससे मेरे पास क्या होता है? हम लेटर एक बना लेंगे और जिन लोगों को भेजना है उन लोगों की क्या करेंगे? एक लिस्ट हम बना लेंगे और उस लेटर को उस लिस्ट के साथ जब मर्ज करते हैं तो जितने भी लोगों के नाम उस लिस्ट में होंगे उनके ऑटोमेटिक अलग अलग ऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं या अलग अलग चिट्ठी हमारी बन जाती है। जैसे इलेक्शन के टाइम में हम लोगों को क्या करना है? ड्यूटी लगानी होती है। ठीक है ना, कि किसकी कब ड्यूटी है, कहाँ जाना है, कौन सा बूथ है, तो हम लोग क्या करते हैं? उनका एक ड्यूटी ऑर्डर बना लेते हैं। ड्यूटी ऑर्डर हमने एक बनाया और सब लोगों का नाम हम कहाँ ले लेते हैं? एक एक्सेल की लिस्ट में बना के डेटा तैयार कर लेते हैं और उस लेटर को उस एक्सेल की सीट के साथ हम लोग क्या कर देते हैं? मर्ज कर देते हैं। और जैसे ही उस लेटर को उस लिस्ट के साथ मर्ज किया जाता है, उस लिस्ट में जितने भी लोगों के नाम होंगे उनके उनके अपने आप क्या हो जाते हैं? मेरे पास लेटर प्रिंट हो जाते हैं। पूछा जाता है मेल मर्ज के अंदर कितनी स्टेप होती है, तो मेरा जो मेल मर्ज होता है उस मेल मर्ज के अंदर टोटल 6 स्टेप में हम लोग काम करते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर मैं मेल मर्ज की बात करूं तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि हमारा जो मेल मर्ज होता है उस मेल मर्ज के अंदर टोटल कितनी स्टेप होती है? 6 स्टेप हमारी होती है। कितनी स्टेप होगी? 6 स्टेप।
सबसे पहली जो स्टेप हमारे पास है उसका नाम है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। कहीं लिख लीजिए आप लोग जो मैं बता रहा हूं, या अगर आप लोगों को इनकी स्टेप कभी देखना है तो लास्ट में लिखा होगा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। तो सबसे पहली जो मेरी स्टेप है उसका नाम क्या है, हमारी जो पहली स्टेप होती है उसको हम बोलते हैं सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। मेल मर्ज की पहली स्टेप का नाम मेरा क्या है, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट करूं, अगली जो मेरी स्टेप है, अगली स्टेप का नाम हमारा क्या है, चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूं। दूसरी मेरी जो स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, पहली हमारे पास क्या थी, अगर मेरे पास जो पहली स्टेप की मैं बात करूं, पहली स्टेप में हम बोलते हैं सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। आपको किस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना है, आपको लेटर बनाना है, आपको इनवेलप बनाना है, आपको लेबल बनाना है, आपको डायरेक्टरी बनाना है, या आपको ईमेल मैसेज बनाना है। और कई बार यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जब आप लोग मेल मर्ज करते हो तो जो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट है उनमें से क्या 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 होगा या क्या नहीं होगा। तो क्या क्या हो सकता है, जब भी मैं कोई डॉक्यूमेंट तैयार करता हूं तो मेरा डॉक्यूमेंट कैसा हो सकता है, मेरा डॉक्यूमेंट लेटर हो सकता है, मेरा डॉक्यूमेंट ईमेल मैसेज हो सकता है, मेरा डॉक्यूमेंट इनवेलप हो सकता है, मेरा डॉक्यूमेंट लेबल हो सकता है, और मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो एक डायरेक्टरी भी हो सकती है। अब एक बार क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा हमारा सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर नहीं आएगा। तीन ऑप्शन तो इसमें से था, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या था, एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो क्या आंसर नहीं होगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल, क्योंकि जब हम मेल मर्ज की बात करते हैं, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप की बात करते हैं, तो 5 तरह के डॉक्यूमेंट तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और 5 तरह के डॉक्यूमेंट मेरे पास क्या है, वो 5 तरह के डॉक्यूमेंट मेरे पास है लेटर, ईमेल मैसेज, इनवेलप, लेवल, और पांचवा हमारे पास क्या है, डायरेक्टरी। तो ये पहली स्टेप है मेरे पास सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, इनको लिख लीजिएगा। अगली स्टेप की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर आपको 3 चीजें मिलती है। क्या क्या, यूज द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, या स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। क्या मिलेंगी 3 चीजें। अगर मैं आप लोगों से बात करूं सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, तो सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे 3 डिफरेंट चीजें मिलती है। क्या क्या, सबसे पहले यूज द करंट डॉक्यूमेंट। अगर कोई डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं उसी में कोई यूज करना है तो हम क्या करेंगे, यूज करंट डॉक्यूमेंट। स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, या कोई प्री डिफाइंड टेम्पलेट ऑलरेडी मेरे पास बनी हुई है उसको मैं लेना चाहता हूं, तो मैं यहाँ से क्या सिलेक्ट कर लूंगा, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट। क्या सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट। और फिर आपको जब टेम्पलेट की बात करते हो तो आपको टेम्पलेट को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ नीचे लिखा सिलेक्ट टेम्पलेट, जो भी प्री डिफाइंड टेम्पलेट आपके पास उसको सेलेक्ट करिए और हम उस पर लगा सकते हैं। या फिर नीचे एक आपको दिख रहा होगा स्टार्ट एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है, आपके पास जो ऑलरेडी वर्ड की फाइल बनी हुई है, एग्जिस्टिंग आपके कंप्यूटर में सेव है, उनके अंदर आपको कोई डॉक्यूमेंट लेना है तो उसको भी हम सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। चलिए अभी मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, यूज करंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद अगला आपको दिख रहा होगा, अगली जो मेरी स्टेप है उसमें हम बोलते हैं सिलेक्ट रेसिपेंट। क्या किसकी बात करेंगे, स्टार्ट मेल मर्ज में मेरा जो तीसरा स्टेप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीय चरण क्या होता है, सिलेक्ट रेसिपेंट। पहला चरण क्या था, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, फिर दूसरा चरण मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। फिर तीसरा मेरे पास क्या है, मेरे पास तीसरा चरण होता है सिलेक्ट रेसिपेंट। और सिलेक्ट रेसिपेंट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इसके अंदर मेनली 3 चीजें दिखती है। क्या क्या, सबसे पहले दिख रहा है यू टाइप अ न्यू लिस्ट। अगर आपके पास कोई लिस्ट नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर टाइप अ न्यू लिस्ट करके आपको एक इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जहां पर पूरी की पूरी एक एड्रेस लिस्ट को आप क्या कर सकते हो, बना भी सकते हो। जैसे मैंने बनाया मिस्टर, या मैंने नाम लिखा, फर्स्ट नेम में मैं लिख रहा हूँ आनंद, ANND आनंद, फिर मैंने लिखा मिश्रा। बाकी जो लेबल मेरे पास है इनको मैं खाली छोड़ देता हूँ। नई एंट्री के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू एंट्री, यहाँ मैंने लिखा DR, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक्टर NARESH, फिर मैंने यहाँ पे लिखा सोलंकी SOLANKI। फिर मैंने एक और एंट्री करी, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मिसेस करीना, क्या लिखें बताओ जरा, समझ गए, KARENA करीना, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कपूर। ठीक है, चलिए तो ये मेरे पास क्या हो गया, करीना कपूर। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, पूरी की पूरी लिस्ट बना सकता हूँ। मैंने ओके किया, ओके करने के बाद मुझे क्या करना होगा, इस लिस्ट को किसी ना किसी नाम से सेव करना होगा। तो मैंने इसको लिस्ट के नाम से ही क्या कर दिया, सेव कर दिया। जैसे ही मैं उस लिस्ट को बना के सेव करता हूँ, आप लोग देख रहे हो आगे के डॉक्यूमेंट मेरे क्या होते हैं, अपने आप मेरे सेलेक्ट
हो जाते हैं। ठीक है, दोबारा सुनिए, मेल मर्ज का मतलब होता है एक ही चिट्ठी को मल्टीपल लोगों को भेजना है तो हम क्या कर सकते हैं, उस लेटर के साथ जो हमारी लिस्ट होगी उसको मर्ज कर देंगे, जिससे कि उस लिस्ट में जितने भी नाम होंगे उन सबको वो हमारा पूरा का पूरा लेटर संदेश चला जाता है। टोटल कितने स्टेप में होता है मेल मर्ज? 6 स्टेप में होता है। 6 स्टेप के नाम क्या क्या है? पहली स्टेप सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, किस तरह का डॉक्यूमेंट आपको बनाना है वो किस में आएगा? पहले स्टेप में आएगा, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, जहां पर कितने ऑप्शन मिलते हैं? यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको मिलते हैं। 5 ऑप्शन के नाम मैं बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। पहले स्टेप सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, जहां पर जिसको हम बोलते हैं प्रथम चरण, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? लेटर, ईमेल मैसेज, एनवलप, लेबल या फिर डायरेक्टरी। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप के बाद अगली जो मेरी स्टेप होती है जिसको हम बोलते हैं सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, है ना। पहला पहला क्या था? अगर मैं पहले की बात करूं तो ये पूरा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना, किस तरह का डॉक्यूमेंट आपको बनाना है। फिर मेरे पास क्या है? सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। पहले में था डॉक्यूमेंट टाइप, दूसरे में स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है? या तो मेरे पास कोई करंट डॉक्यूमेंट या मेरे पास कोई ऑलरेडी टेम्पलेट बनी उसके अंदर आपको लगाना है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी सेव है उसके अंदर आपको लगाना है तो हम लगा सकते हैं। जैसे मैं अभी एक नई फाइल पे जाऊं, मैं न्यू पे जाता हूं, न्यू पे जाने के बाद मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से ले लिया। अभी आप लोगों ने देखा होगा हम मेलिंग पे जा रहे हैं, मेरे बाकी ऑप्शन क्या है? जितने भी देख रहे हो क्रिएट और स्टार्ट मेल मर्ज के अलावा बाकी के सारे ऑप्शन मेरे अभी क्या है? डिसेबल्ड है। कैसे पता आपको डिसेबल है? क्योंकि वो आपको जैसे इनवेलप है, लेबल है, ये आपको कैसे दिख रहा है? थोड़ा सा हाईलाइटेड फॉर्म में दिख रहा है, और ये थोड़े से डिसअपेयर दिख रहा है, या मतलब आपको थोड़ा सा फेड दिख रहा है। जो आपको फेड ऑप्शन दिखाई दे वो मेरे पास क्या होगा? वो मतलब अभी मेरा एक करंट में यूज में नहीं है। चलिए, सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे डियर। अब नाम क्या है डियर का मुझे नहीं पता, वो मैंने खाली छोड़ दिया। फिर मैंने एंटर किया। सब्जेक्ट मेरे पास क्या है? इनविटेशन। इनविटेशन किसके लिए? इनविटेशन फॉर पार्टी लिख देते हैं। चलिए, फॉर पार्टी। पार्टी क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपका सीपीसीटी का पेपर क्लियर हो गया। अब उस पार्टी में जिस जिसको भी बुलाना है, समय क्या है, क्या खाने में, कौन कौन आ रहा है, क्या क्या है, सारी की सारी बातें ये मैंने लिख दी। अब जो लिखा है थोड़ा सा कोडेड फॉर्म में है, अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, आप आ जाइएगा, नहीं तो फिर करते हैं हम आगे। चलिए, इतना करने के बाद अब मेरे पास ऑलरेडी कोई लिस्ट बनी है। क्या है? मेरे पास लिस्ट ऑलरेडी बनी है। तो जो मेरी तीसरी स्टेप होती है जिसको मैं बोलता हूँ, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? सिलेक्ट रेसिपेंट। कौन सा स्टेप है मेरे पास? थर्ड स्टेप। या ऐसे मान के चलिए, क्रिएट और जो स्टार्ट मेल मर्ज लिखा है इनको हम कितने ग्रुप मानेंगे? इनको 1 और 2। ये जो सिलेक्ट रेसिपेंट है ये मेरे पास कौन से नंबर, कौन सा स्टेप है सिलेक्ट रेसिपेंट? थर्ड पे। राइट एंड इंसर्ट फील्ड किस पे आएगा? चौथे पे। प्रीव्यू रिजल्ट किस पे आ रहा है? 5वें पे। और एट लास्ट मेरे पास क्या आ रहा है? छठे स्टेप में मेरा फिनिश आता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपको पता है, सेकंड स्टेप आपको पता है, थर्ड स्टेप आपको पता है। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम कहाँ जा रहे हैं? सिलेक्ट रेसिपेंट। और मैंने भी क्या यूज की, यहाँ से क्या यूज कर रहा हूँ? यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, मतलब कोई लिस्ट मेरी ऑलरेडी बनी बनाई। अब वो चाहे एक्सेल की लिस्ट हो, चाहे मैंने इसके अंदर बनाई हो, जैसे भी एक लिस्ट मैंने इसके अंदर बनाई, किस नाम से? लिस्ट के नाम से मैंने बनाई। और मैं जैसे लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोगों ने देखा होगा मेरा जो चौथा स्टेप है इसके लिए क्या हो जाता है? इसके लिए ऑलरेडी ये जो मेरे कमांड से जो इंस्ट्रक्शन है आपको दिख रही है, ये मेरी क्या हो गई? इनेबल। अब मुझे क्या करना है? इंसर्ट फील्ड पे जाऊं, मैंने टाइटल लिया, एंगल ब्रैकेट में लिखा हुआ गया। फिर मैंने इंसर्ट फील्ड किया, फर्स्ट नेम पे मैंने क्लिक किया, आ गया। फिर मैं इंसर्ट फील्ड पे जाऊं और मैं क्या कर रहा हूं? अब यहाँ से लास्ट नेम। ठीक है, ये मैंने क्या करा लिया? इसके अंदर लगा दिया। लेटर एक ही था, उस लेटर में जो जो मुझे इंसर्ट करना है वो मैं कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इनकी फॉर्मेटिंग भी कर सकता हूँ। फॉर्मेटिंग का मतलब वहाँ कैसे भी लिखा होगा मेरी लिस्ट में, लेकिन अगर यहाँ मुझे बोल्ड करना है, मुझे इटैलिक करना है, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, उसके बाद चौथी स्टेप के बाद हमारे पास क्या होता है? आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो, मतलब जो मैंने बनाया कि मेरे लेटर कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपने देखा एक मिस्टर आनंद। फिर आप लोग देख रहे हो आगे अगला नाम क्या था? डॉक्टर नरेश सोलंकी। अगला ऑप्शन मेरे पास क्या था? मिसेस करीना कपूर। तो इस तरीके से आप अपना प्रीव्यू भी देख सकते हो। आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है, तो एट लास्ट आप लोग क्या करेंगे? फिनिश एंड मर्ज। जैसे ही फिनिश एंड मर्ज पे हम क्लिक करते हैं, पहला ऑप्शन दिखता है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, मतलब हर डॉक्यूमेंट को इंडिविजुअली आपको एडिट करना है, हम बोलेंगे ऑल। अगर मैं करंट रिकॉर्ड की बात करूं तो सिर्फ वो करंट को करेगा। ठीक है, अगर मेरे पास 500 नाम है, मैं सिर्फ 100 के लिए करना चाहता हूँ, पहले से 100 तक, तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम 1 to 100, और इतना करके अभी मुझे क्या करना है? सबके लिए करना है, तो मैंने क्या किया? ओके। और जैसे ही मैं ओके पे प्रेस करूंगा, अब देखिए एक चिट्ठी किसके नाम से आ गई? लेटर तो मेरे पास एक ही था, दूसरा अपने आप किसका लेटर बन गया? नरेश सोलंकी। तीसरा
अपने आप किसका बन गया, करीना कपूर का बन गया। ये हमारा क्या होता है, मेल मर्ज होता है। मेल मर्ज में टोटल कितनी स्टेप, 6 स्टेप। 6 स्टेप के नाम क्या क्या है मैंने आपको बता दिया। पहला जो क्रिएट ग्रुप है, क्रिएट ग्रुप स्टार्ट मेल मर्ज, इनको हम क्या काउंट करते हैं, 1 और 2। मेरा जो सिलेक्ट रेसिपेंट है ये मेरे पास कौन सा है, 3rd। ये मेरे पास राइट इंसर्ट फील्ड कौन सा है, 4th। प्रीव्यू में रिजल्ट मेरे पास क्या है, 5th। और एक लास्ट स्टेप मेरी क्या होती है, 6ठी स्टेप होती है मेरी फिनिश। ठीक है ना। चलिए ये दोबारा मैंने स्टेप की बात करूं, इनको किस 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 नाम से जाना जाता है, तो मैंने आपको बताया पहली स्टेप में हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट का टाइप सेलेक्ट करते हैं। दूसरी स्टेप में हम क्या सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब कहां पर आपको ये लगाना है। आपका जो लेटर है वो ऑलरेडी बना है या एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है या कोई टेम्पलेट हमारे पास है या फिर हमारा क्या है, करंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद तीसरी स्टेप मेरे पास क्या होती है, जहां पर आप सिलेक्ट रेसिपेंट की बात करते हो। सिलेक्ट रेसिपेंट में कितने नाम, सिलेक्ट रेसिपेंट में 3 चीजें होती है, या तो आप तुरंत लिस्ट बनाओगे, या ऑलरेडी कोई लिस्ट आपकी बनी बनाई होगी, या तीसरा आपको क्या मिलता है, सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। आउटलुक कॉन्टैक्ट का मतलब आपने जो हमारे ईमेल के अंदर जो कॉन्टैक्ट होते हैं उनको भी, उनके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेल मर्ज करा सकते हैं। तो टोटल सिलेक्ट रेसिपेंट में 3 चीजें होती है, टाइप अ न्यू लिस्ट, आपको बिल्कुल नई लिस्ट बनाना है, यूज एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो लिस्ट पहले से ऑलरेडी बनी है, और तीसरा मेरे पास क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। ठीक है, इतना करने के बाद अभी आप लोगों ने देखा होगा, अगली स्टेप की मैं बात करूं तो मेरे पास क्या होगा, हम कोई लिस्ट को सिलेक्ट करना है, ये मैंने सिलेक्ट किया, ओपन किया। चौथी मेरी जो स्टेप होती है, ओके, चौथी मेरी स्टेप क्या होगी, अगली मैं स्टेप की बात करूं तो चौथी स्टेप में हम बात करते हैं राइट योर लेटर। किसकी बात करेंगे हम लोग, राइट योर एड्रेस। और अगर मैं एड्रेस ब्लॉक की बात करूं तो आपका एड्रेस किस तरीके से दिखना चाहिए वो यहाँ पे वो बता रहा है। अगला मेरे पास क्या है, इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट ग्रीटिंग लाइन। अगर मैं 4th स्टेप की बात करूं, यहाँ पे लिखा है राइट और इंसर्ट फील्ड। राइट और इंसर्ट फील्ड में फिर पूछा जाता है ग्रीटिंग लाइन के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या लिखा जाता है। तो हमारी जो ग्रीटिंग लाइन होती है, उस ग्रीटिंग लाइन के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या लिखा होगा, डियर। क्या लिखा होगा बाय डिफॉल्ट, हमारा जो ग्रीटिंग लाइन है उस ग्रीटिंग लाइन के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या लिखा होता है, ग्रीटिंग लाइन। फिर यहाँ पर आपको एक दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज, क्या दिखाई दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज। और एक दिखा है मोर आइटम, कुछ और भी आपको इंसर्ट कराना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। देखो 3rd स्टेप हमारी थी सिलेक्ट रेसिपेंट, 4th स्टेप हमारी क्या है, राइट योर लेटर। और उसके बाद अगर मैं 5th स्टेप की बात करूं तो 5th में क्या होता है, प्रीव्यू योर लेटर। हमारा जो लेटर है उसके प्रीव्यू कैसा होगा। प्रीव्यू के बाद एट लास्ट मेरी जो 6वीं स्टेप होती है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट द मेल मर्ज, जहां से हम पूरी ऑल है या किस किस पेज के लिए या करंट के लिए चाहिए वो हम सेलेक्ट करके और क्लास हम लोग क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। चलिए तो मेलिंग के अंदर टोटल मैंने क्या बताया, हमारा मेलिंग का शॉर्टकट अल्ट के साथ एम, सबसे लेफ्ट में क्रिएट। क्रिएट हमारे पास क्या है, पहला स्टेप। यहाँ मेल मर्ज लिखा है, मतलब इन दोनों को मैं क्या मानता हूँ, फर्स्ट और सेकंड स्टेप। ठीक है, फिर सिलेक्ट रेसिपेंट को मैंने 3rd स्टेप माना, उस स्टेप को, उस ग्रुप को। राइट और इंसर्ट फील्ड को मैं 4th मान रहा हूँ। प्रीव्यू रिजल्ट को हम क्या मानते हैं, 5th स्टेप। और फिनिश हमारा क्या है, बिल्कुल आखिरी स्टेप। मेल मर्ज यूज क्यों किया जाता है, एक चिट्ठी है, एक लेटर है, लेटर एक बार मैंने ड्राफ्ट कर लिया, उस लेटर को मल्टीपल लोगों के साथ को भेजना है, तो मेरी जो लिस्ट है उसके साथ में उसको मर्ज कर देता हूं और मैं मेल मर्ज के थ्रू बड़ी आसानी से सारे के सारे डिफरेंट लेटर हर व्यक्ति के अलग अलग नाम से बना सकता हूं। ये मेरा क्या कहलाता है, मेल मर्ज कहलाता है। मेल मर्ज में कितने स्टेप, 6 स्टेप। ठीक है, 6 स्टेप के नाम आपको पता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है, ग्रीटिंग लाइन में बाय डिफॉल्ट क्या है, तो आपको पता है ग्रीटिंग लाइन में बाय डिफॉल्ट क्या लिखा होता है, डियर लिखा होता है। चलिए मेलिंग के बाद अगला जो टेब है वो मेरे पास क्या है, मैं अल्ट के साथ आर प्रेस करता हूं तो मेरा क्या ओपन हो जाएगा, रिव्यू मेरा ओपन हो जाता है। और रिव्यू की मैं बात करूं तो रिव्यू में जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं, प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमांड, ट्रैक, चेंज और प्रोटेक्ट। इस कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। सबसे ज्यादा भर भर के जो क्वेश्चन प्रूफिंग के पूछे जाते हैं वो हमारे पूछे जाते हैं रिव्यू में प्रूफिंग से। और प्रूफिंग की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो प्रूफिंग के अंदर अभी आपको क्या दिख रहा है, मेनली 4 चीजें। क्या क्या, स्पेलिंग एंड ग्रामर, डिफाइन, थीसर्स और वर्ड काउंट। और इनके क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में, शॉर्टकट पूछे जाते हैं। तो स्पेलिंग और ग्रामर का शॉर्टकट क्या होगा, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि हमारा जो स्पेलिंग ग्रामर है, इस स्पेलिंग ग्रामर का शॉर्टकट क्या है, F7। मैं आपको बता रहा हूं रिव्यू के अंदर हमारे पास
रिव्यू जो हमारा मेनू होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड का जो ग्रुप है उसका नाम है प्रूफिंग, और प्रूफिंग के अंदर हम लोगों को 4 कमांड मिलती है। सबसे पहला क्या मिलता है F7, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर। और जब भी मैं स्पेलिंग ग्रामर की बात करूं, हमारे पास 3 कलर होते हैं, क्या क्या, एक होगा रेड, एक होगा ब्लू, और एक कलर कौन सा होगा आपके पास, ग्रीन कलर। अगर मैं रेड कलर की बात करूं, तो अगर आपने आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वर्ड गलत लिखा है जिसकी स्पेलिंग गलत है, तो उसके नीचे क्या बनी आती है, इस तरीके से जिग जैग लाइन आप लोगों ने देखी होगी। ये जिग जैग लाइन कहां पर आती है, मिस स्पेल वर्ड कहां पर आएगी, कोई भी वर्ड आपकी उसमें गलत तरीके से लिखा है, मतलब मेरे पास 3 कलर होते हैं, जिग जैग लाइन बनती है, उस जिग जैग लाइन में रेड कलर से क्या होता है, मिस स्पेल्ड वर्ड या जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी हो। अगला मेरे पास कौन सा कलर है, रेड ब्लू ग्रीन, तीन ही कलर मुझे दिखते हैं, रेड में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये भैया गलत स्पेलिंग होगी उसके लिए होगा, लेकिन जब मैं ब्लू और ग्रीन की बात करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होता है। ब्लू कलर जो यूज किया जाता है, ब्लू कलर हम लोग यूज करते हैं जनरल एरर के लिए, किसके लिए यूज करेंगे, जनरल ग्रामेटिकल एरर। कौन सी एरर, जनरल ग्रामेटिकल जो एरर होती है उसके लिए हम कौन सा कलर यूज करते हैं, ब्लू कलर यूज करते हैं। नीचे क्या दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर। स्पेसिफिक, हमारी जो स्पेसिफिक ग्रामर मिस्टेक होती है उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रीन। वर्ड याद रखिएगा, जनरल पर्पस के लिए पूछे कि जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो कौन सा कलर, ब्लू कलर। स्पेसिफिक पर्पस के लिए बात करें तो कौन सा कलर, ग्रीन। तो वो डिफरेंस क्या है, आपने एक सेंटेंस लिखा, आपने फुल स्टॉप लगाया और तुरंत आप वहां पे लिखने लगे, तो क्या होगा, वहां पर उसके बीच में एक आपको ब्लू कलर की जिग लाइन दिखती, जो क्या बताता है कि ये फुल स्टॉप आपका एक आगे आना चाहिए। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, लाइव करके मैं दिखाता हूं। जैसे आप लोग देख रहे हो मेरा कोई डॉक्यूमेंट है, मेरे पास आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वीडियो, इस वीडियो में मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो में मैं ओ को हटा देता हूँ, और जैसे ही मैंने इस ओ को हटाया आगे मैं बढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे वीडियो और इसके अंदर क्या दिखी मुझे, एक ब्लू लाइन दिखी। एक तो क्यों दिख रही ब्लू लाइन, क्योंकि इन दोनों के वर्ड में मैंने एक स्पेस ज़्यादा दिया, फिर मैंने स्पेस प्रॉपर किया तो आपको यहाँ पे ये दिखा। अब मुझे जो प्रोवाइड है, इस प्रोवाइड की मैं स्पेलिंग को क्या कर देता हूँ, गलत करता हूँ। जैसे ही मैंने इस प्रोवाइड की स्पेलिंग गलत हुई, यहाँ पे क्या हो गया, या फिर हम एम्बेडेड में एम हटा दें तो शायद उसकी स्पेलिंग भी गलत हो जाए। फिर हमने बाउंड में क्या लिख दिया, ई लिख दिया, तो शायद उसकी बेंट तो होता है आई लिखते हैं, जब हमने आई किया तो शायद उसकी स्पेलिंग हमारी गलत हो जाए। जहाँ जहाँ स्पेलिंग मेरी क्या हो रही है, गलत हो रही है, वहाँ क्या हो रहा है, ऑलरेडी वो निशान हमारा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो रेड कलर किसके लिए होता है, मिस स्पेल वर्ड के लिए। आप राइट क्लिक करेंगे वो बता देगा क्या सही है, आप उस पर क्लिक करिए वो आपको मिल जाएगा। तो लेफ्ट कलर हमारा किसके लिए होता है, लेफ्ट कलर हमारा होता है, सॉरी रेड कलर हमारा किसके लिए होता है, रेड कलर होता है मिस स्पेल्ड वर्ड के लिए। ब्लू कलर मैंने बताया जैसे ये फुल स्टॉप है और उसके बाद एक बार मैंने स्पेस दिया है, अगर ये स्पेस में ना दूं तो यहाँ पे क्या लग जाना है, यहाँ पर अभी एक ग्रीन लाइन है जो कि क्या बता रही है, ग्रीन लाइन हमारी बताती है कि ये हमारे पास स्पेसिफिक एरर है। हमारे पास एक किस प्रकार की एरर है, स्पेसिफिक। ब्लू कलर क्या बताता है, ब्लू कलर हमारा बताता है जनरल पर्पस ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो अभी आप लोगों ने देखा कि हमारा जो रिव्यू है, इस रिव्यू के अंदर आपको क्या मिल रहा है, इस रिव्यू के अंदर आपको मिलता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट क्या है, F7। उसके बाद अगला जो हमारे पास है डिफाइन, देखो ये 2013 वर्जन में, इसके बाद की जो वर्जन है उनके अंदर शायद डिफाइन मिलता ही नहीं है। तो अब आप लोग याद रखिएगा, मेरे पास जो डिफाइन है, डिफाइन के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के साथ F7। क्या है डिफाइन, अगर कोई वर्ड आपके पास उसका मीनिंग नहीं पता है और आप उस वर्ड की मीनिंग बताना चाह रहे हो, उसको डिफाइन करना चाह रहे हो, तो आप उसको सेलेक्ट करके क्या करें, कंट्रोल के साथ F7। जैसे कि मेरे पास ये लिखा था इंसर्ट, इस इंसर्ट का मीनिंग हमें नहीं पता तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल के साथ F7। जैसे मैं कंट्रोल के साथ F7 करूंगा, मैं इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो हम डिक्शनरी में यहाँ लॉगिन करके हम इस वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। इस वर्ड को हम क्या कर सकते हैं, इस वर्ड का मीनिंग देख सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि डिफाइन का शॉर्टकट क्या है। डिफाइन के बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो मेरे पास क्या है, थीसर्स, ठीक है ना। और अगर मैं आप लोगों से थीसोरस की बात करूं, जो मेरा ये थीसोरस होता है, इस थीसोरस का शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट के साथ F7। कंफ्यूज मत होइएगा, देखा थीसोरस में ऑलरेडी क्या लिखा है, एस, है ना, एस मतलब शिफ्ट, ऑलरेडी वहां पे क्या लिखा है, सेव एस,
एस का मतलब 7, तो शिफ्ट के साथ F7 जब आप प्रेस करते हो तो मेरा क्या बनता है, थ्रेशर। और वैसे भी प्रूफिंग के सारे शॉर्टकट किससे बन रहे हैं, मेरा जो प्रूफिंग टैब है इस प्रूफिंग के सारे शॉर्टकट मेरे बनते हैं F7 के साथ। जब हमने स्पेलिंग और ग्रामर देखा तो शॉर्टकट हमारा था F7, जब हमने डिफाइन देखा तो शॉर्टकट हमारा क्या था, डिफाइन के लिए कंट्रोल के साथ F7। जब मैं थीसोरस देख रहा हूं तो थीसोरस का शॉर्टकट क्या है मेरे पास, शिफ्ट के साथ F7। आगे एक आपको मिलता है वर्ड काउंट, तो ये जो वर्ड काउंट है आप इस पर क्लिक करोगे, वर्ड काउंट का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन आप इस पर क्लिक करते हो तो बता देता है टोटल कितने पेजेस है, कितने वर्ड लिखे हैं, कितने कैरेक्टर है, कितने में स्पेस है, कितने में स्पेस नहीं है, पैराग्राफ क्या, लाइन क्या, मतलब उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको दे रहा है। या वैसे तो आप लोगों ने अभी एक ही सिलेक्ट था इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। वैसे तो आप लोग क्या देखते हो, वर्ड काउंट ऑलरेडी आपको कहाँ मिल जाता है, वर्ड काउंट की सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारा जो स्टेटस बार है उस पर हमें मिल जाती है, मिलती है या नहीं, स्टेटस बार पे पूरी की पूरी वर्ड काउंट की इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलती है। चलिए, तो रिव्यू मेन्यू के लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो मिलता है वो मेरे पास क्या है, प्रूफिंग। प्रूफिंग के बाद अगला आपके पास क्या मिल रहा है, लैंग्वेज। और लैंग्वेज के अंदर दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, ट्रांसलेट और लैंग्वेज, ठीक है ना। अगर आपने जो लिखा है आपकी फाइल में, आपके पेज में जो भी कंटेंट है जिस लैंग्वेज में है, वो कहां से पता चलता है कौन सी लैंग्वेज में, एक तो लिखा है या स्टेटस बार में देख लो, स्टेटस बार में लिखा है अभी कौन सी लैंग्वेज में लिखा है मेरा, ये इंग्लिश की लैंग्वेज में लिखा है। और जब मैं आप लोगों से बात करूं, अगर मुझे इसको ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है, तो मैं क्या करूं, पूरे के पूरे कंटेंट को सेलेक्ट करूं, ये मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे एक ऑप्शन मेरे पास क्या है, ट्रांसलेट। अब ये डॉक्यूमेंट जिसमें आपको करना है, जैसे मैं इसको कर रहा हूँ ट्रांसलेट सेलेक्टेड, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट नहीं करना, मतलब पूरे को ट्रांसलेट नहीं करना, सिर्फ सेलेक्टेड कंटेंट को ही करना है। तो हमने क्या किया, सिलेक्टेड कंटेंट पे ले गए, किस में कन्वर्ट करना है, ये कई सारी लैंग्वेज बता रहा है, जैसे मुझे हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना है, मैंने हिंदी सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं क्या कर लूँ, इस पर इंटर करूँ, या हम जैसे हिंदी को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद वो कोशिश करेगा इसको हिंदी में अनुवाद करने की, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, जो मेरा कंटेंट है पूरी की पूरी फाइल या कुछ पर्टिकुलर एरिया को मैं किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, तो मैं बड़ी आसानी से ये ट्रांसलेशन यहाँ से कर सकता हूँ। वहाँ पे लिखा फ्रॉम और नीचे लिखा होगा टू। फ्रॉम का मतलब जो लैंग्वेज थी ऑलरेडी वो किस लैंग्वेज में करना है वो यहाँ से आप लोग ट्रांसलेट भी कर सकते हो। ट्रांसलेट के बाद अगला अभी ट्रांसलेट हो रहा है, चलिए ये ट्रांसलेट हो जाए। ट्रांसलेट के बाद हमारे पास जो होता है आगे, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मैं किस पे था अभी, मैं था रिव्यू पे और मैंने बात की ट्रांसलेट की। ट्रांसलेट के बाद अगला ऑप्शन मुझे क्या दिख रहा है, लैंग्वेज, ठीक है ना। लैंग्वेज मतलब जिस भी लैंग्वेज में आपको लिखना है, लैंग्वेज का प्रेफरेंस डिफाइन करना है तो वो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे मेरे उसमें इंग्लिश इंडिया बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल है, मेरे उसमें ये डिफॉल्ट है, मेरे उसमें हिंदी इंस्टॉल डिफाइन अभी इंस्टॉल नहीं है, मैं चाहूँ तो इसको इंस्टॉल यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आपके सिस्टम में उसका लेआउट इंस्टॉल करके रखना है वो आपको लैंग्वेज से मिल जाएगा। फिर आता है मेरे पास कमेंट। कमेंट एक हमें कहाँ मिलता है, एक कमेंट हमें मिला था इंसर्ट के अंदर, ठीक है ना। अगर आप कमेंट लगाना चाहते तो एक कमेंट हमने कहाँ लगाई थी, इंसर्ट के अंदर। कमेंट का मतलब क्या होता है, टिप्पणी वगैरह करना। जैसे मैं यहाँ न्यू कमेंट पे क्लिक करूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ आज हम रिव्यू टैब पढ़ रहे हैं, मैंने क्या लिखा, आज हम रिव्यू टैब पे काम कर रहे हैं, ये मैंने लिखा पे काम कर रहे हैं, ठीक है, पे काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये मेरे पास क्या होगा, टिप्पणी होगी। तो जो भी पेज होगा जहां मैं टिप्पणी देता हूँ उस पर वो हमारी एक टिप्पणी या कमेंट लग जाती है। कमेंट कहाँ मिलता है एग्जाम में पूछे तो या तो इंसर्ट ऑप्शन होगा या फिर मेरे पास क्या होगा, रिव्यू ऑप्शन होगा। इस कमेंट को डिलीट करना है, डिलीट पे क्लिक करो। पहले कोई कमेंट मैंने दी होगी प्रीवियस पे चले जाए, उसके बाद अगर नेक्स्ट पे करोगे तो वो आपको आगे जब करा देगा। टोटल कमेंट क्या है, मैं शो पे क्लिक करूंगा तो इसने बताया कमेंट का निशान क्या होता है। एग्जाम में अगर पूछे कि आपको कमेंट कहाँ लिखी है उसका सिंबल कैसा होता है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना हमारे पास, ये मेरे पास क्या है, कमेंट का सिंबल होता है। ये जो दिखा रहा है कर्सर, ये मेरे पास क्या है, कमेंट है, इसको देखना है। मैंने इस पर क्लिक किया है, क्या लिखा है, फ्यू आवर एगो मैंने लिखा आज हम रिव्यू काम कर रहे हैं, पता नहीं सही लिखा है यानी कुछ भी लिखा है, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिए। ये मेरे पास क्या होता है, कमेंट। कमेंट के अंदर मैंने बताया इसको डिलीट करना है, डिलीट पे क्लिक कर दो। जो भी मेरी कमेंट है मैंने इसको सिलेक्ट किया और अगर मैं डिलीट करता हूं तो मेरी क्या हो जाएगी, जो कमेंट है वो मेरी खत्म हो जाती है। एट लास्ट आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, इसके बाद अगर मैं इसके बाद आपको दिख रहा होगा ट्रैकिंग। मैं किसकी बात करूँ आप लोगों से,
अगला जो मेरे पास मेन्यू है जिसमें मैं बात करूंगा आप लोगों से ट्रैकिंग की, ठीक है ना। ट्रैकिंग क्या होता है, रिव्यू के अंदर ही अगर मैं आपसे बात करूं, पहले मैं कोई कंटेंट लिख लेता हूं। मैंने इक्वल टू RAND रैंड और हमने 7,9 का एक पैराग्राफ लिया, इंटर किया और ये देखो देखो ये लिखा हुआ आ गया मेरे पास। अब जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हो, मैंने क्या किया, एक पूरा का पूरा जो आर्टिकल था, पूरा का पूरा लेटर था, हमारे ग्रुप में शेयर कर लिया। अब उस ग्रुप में कौन क्या क्या चीज़ें उसके अंदर चेंजेस कर रहा है, वो ट्रैकिंग के थ्रू उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मिलेगा कहाँ पर, मैं जैसे रिव्यू पे जाऊं, एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ट्रैक चेंज। क्या दिखाई दिया आपको, ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज का मतलब क्या है, स्पेशली यूजफुल इफ द डॉक्यूमेंट इज ऑलमोस्ट डन एंड यू आर वर्किंग विद अदर टू मेक रिवीजन और गिव फीडबैक। मतलब कोई मेरा डॉक्यूमेंट था जो ऑलरेडी पूरा का पूरा तैयार हो गया है, लेकिन मैं इस डॉक्यूमेंट में जो हम किसी और भी व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे उनके फीडबैक लेने हैं या मुझे उनको बताना है कि इसमें कुछ और चेंजेस किया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रैक चेंज। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये वीडियो लिखा है, मुझे इस वीडियो को हटा के यहाँ पे क्या करना है, ऑडियो करना है। तो मैं कहाँ क्लिक करूँ, मैं ट्रैक चेंज पे क्लिक करूँ। जैसे ही आप लोग ट्रैक चेंज पे क्लिक करोगे, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, AUDIO, मैंने क्या लिखा, ऑडियो, ठीक है। या मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको होम पे जाके और मैं क्या कर देता हूँ, इसको स्ट्राइक थ्रू कर देता हूँ, ठीक है। आगे आप लोग देख रहे हो, इसका कलर मुझे चेंज करना था, मैंने इतना सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। ये मेरे पास क्या होता है, ट्रैक चेंज। कहने का मतलब जब मेरा कोई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, लेकिन मैं किसी टीम के साथ काम कर रहा हूँ, मेरी जो टीम है उस टीम के साथ मैंने शेयर किया, और जब मैं अपनी टीम के साथ शेयर करता हूँ तो मेरी टीम इसके अंदर कोई रिवीजन करना चाहती है इस पर या कोई फीडबैक देना चाहती है, तो वो इसके अंदर जैसे ही लिखेगी वो मुझे पता चल जाएगा, किसके थ्रू, ट्रैक चेंज के थ्रू मुझे पता चल जाता है। अब जब मैंने ट्रैक चेंज किया, करने के बाद आप लोग देख रहे होंगे, तो जो ट्रैक चेंज दिखेगा कहाँ, मैं रिव्यूइंग पेन पे जाऊँ, किस पे जा रहा हूं मैं, रिव्यूइंग पेन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है रिव्यूइंग पेन कहाँ मिलता है, तो रिव्यूइंग पेन मुझे कहाँ मिलेगा, जो मेरा रिव्यूइंग पेन है वो मुझे मिलता है रिव्यू के अंदर। कहाँ मिलेगा, रिव्यू के अंदर। और रिव्यूइंग पेन में टोटल कितनी चीजें होती है, कितने तरह का होता है रिव्यूइंग पेन। हमारा जो रिव्यूइंग पेन है वो दो तरह का होता है, रिव्यूइंग पेन वर्टिकल और रिव्यूइंग पेन हॉरिजॉन्टल। अगर मैं वर्टिकल पे क्लिक करूं तो आप लोग देख रहे हो मेरे रिविजन्स कहां पर दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। मैंने क्या किया, एक नया वर्ड इंसर्ट किया, ऑडियो। मैंने क्या किया, एक किसी को स्ट्राइक थ्रू किया है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेटेड, और आगे मैंने क्या किया, किसी का कलर रेड किया है। ये तो क्या है, अभी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वाला है। अगर यही काम मेरे टीम में 10-15 लोग हैं जिनसे मैं शेयर करता हूँ, वो जो जो काम करेंगे वो रिविजन के अंदर, ये जो रिविजन इसको जो दिख रहा है ना आपको लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम क्या बोलते हैं, रिव्यूइंग पेन। रिव्यूइंग पेन दो प्रकार के, या तो वर्टिकल, या फिर इसी चीज को मैं कहाँ दिखा सकता हूँ, इसी को मैं नीचे भी दिखा सकता हूँ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिव्यूइंग पेन हॉरिजॉन्टल। रिव्यूइंग पेन कहाँ मिलता है, रिव्यू के अंदर। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। ग्रुप का नाम क्या है, ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम बात करेंगे। उसके बाद आगे दिख रहा होगा चेंजेस। तो जो चेंजेस मैंने किए हैं, अब आपको इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं। देखो ओवरऑल आपके जो जो फीडबैक से सजेशन थे वो आपने दे दिए, लेकिन मानने वाला तो मैं हूं ना। मतलब जो भी इस फाइल का ऑनर होगा, जो इस पर काम कर रहा है, जो टॉप अथॉरिटी है, उसको आपके सजेशन या फीडबैक एक्सेप्ट करना है या नहीं। अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो हम बोलेंगे एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, हम आगे चले जाए। इसको हमने क्या कर लिया, इन सबको एक्सेप्ट करके हम आगे जा रहे हैं। और नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनको रिजेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। जिससे कि क्या हो गया, जो जो आपने दिए थे फीडबैक या सजेशन, मैं उन सबको कैंसिल करके आगे बढ़ गया, ठीक है। तो एग्जाम में पूछे कि ट्रैक चेंज कहाँ मिलता है, तो आपको पता है ट्रैक चेंज किसके अंदर मिलेगा, रिव्यू। ट्रैक चेंज होता है क्या है मैं बता चुका हूँ। ट्रैक चेंज दिखता कहाँ पर है, अलग से पेन पे। पेन का नाम क्या है, रिविजन्स, ठीक है ना। पेन कितने प्रकार के होते हैं, रिविंग पेन दो प्रकार के। क्या क्या, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा मेरे पास क्या है, वर्टिकल। जो जो चेंजेस मैंने किए, अगर मैं एक्सेप्ट करूंगा तो एक्सेप्ट हो जाएंगे, रिजेक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे ट्रैक चेंज है वो हमारा हट जाएगा। चलिए उसके बाद एक आपको दिख रहा होगा कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है कंपेयर टू डॉक्यूमेंट टू सी द डिफरेंस बिटवीन देम। अगर मेरे पास दो अलग अलग डॉक्यूमेंट है और उन डॉक्यूमेंट के बीच में मैं देखना चाहता हूं कि किस किस प्रकार के डिफरेंसेस हैं, तो हम लोग क्या करें, उन दोनों को कंपेयर कर लें। अब कंपेयर डिफरेंस क्या हो सकता है, फ़ॉन्ट का कलर अलग हो
हो सकता है फॉर्मेटिंग अलग तरीके से की गई हो। जब भी दो डॉक्यूमेंट को आप पता करना चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली सेम है या नहीं, तो हम उनको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। और एट लास्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट में क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। आप यहाँ पे एक पासवर्ड लगाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी फाइल से कोई कॉपी पेस्ट ना कर पाए, इस तरह कोई काम ना करता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। वैसे जब आप फाइल में जाते हो तो मैंने आपको बताया कि फाइल के अंदर जब हम इन्फॉर्म में जाते हैं तो यहाँ पे एक प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें मैंने रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग की भी बात आप लोगों से पहले की है। और एट लास्ट अगर यहाँ पर एक नाम आपको दिख रहा होगा लिंक वन नोट, आप अपने इस फाइल के साथ कोई नोट लिंक करना चाहते हैं तो मैं लिंक नोट पे क्लिक करके मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, अपने इसके साथ में वन नोट को लिंक भी करा सकता हूँ। चलिए, तो पहले तो मैंने आप लोगों से बात की थी रेफरेंस मेनू की, क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको पता है। फिर मैंने आप लोगों से बात करी मेलिंग की, फिर मैंने आपसे बात की रिव्यू की, और अब एट लास्ट मैं आपसे बात करने वाला हूँ व्यू मेनू की। किसकी बात कर रहा हूँ, व्यू, जो कि हमारा इस MS वर्ड का आखिरी टैब है। और इसके बाद हम एक नया सब्जेक्ट करेंगे, मैं कंप्यूटर नेटवर्क की बात करूंगा, और जैसे मेरा कंप्यूटर नेटवर्क ओवर होगा फिर दोबारा से हम MS ऑफिस के अंदर एक्सेल पे आएंगे। जब मैं व्यू की बात करूं तो टोटल कितने प्रकार के व्यू होते हैं, टोटल मेरे पास 5 प्रकार के व्यू होते हैं, जिसमें से 3 तो मुझे कहाँ दिखते हैं, 3 व्यू मुझे स्टेटस बार पे दिखते हैं। कौन कौन सा, रीड मोड, पेज लेआउट और जो मेरा वेब लेआउट है, ये तीन लेआउट मुझे कहाँ दिखते हैं, ये जो 3 व्यू है मेरे अपने स्टेटस बार में जूम स्लाइडर के साइड में दिख जाते हैं। बाकी के 2 बचे हैं आउटलाइन और ड्राफ्ट, इनका क्या मतलब है अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, बाय डिफॉल्ट इंटरनेट से जब भी कोई फाइल डाउनलोड की जाती है तो किस मोड में जाएगी, अगर मैं इंटरनेट से कोई डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करता हूं तो मेरी जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो डॉक्यूमेंट फाइल किस मोड में आती है, वो डॉक्यूमेंट फाइल मेरी रीड मोड में आ जाएगी। ठीक है ना, रीड मोड का मतलब वहां से पढ़ा जा सकता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं हो सकते हैं। हमारा जो रीड मोड होता है उस रीड मोड के थ्रू सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ा जा सकता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं की जा सकती है। बाय डिफॉल्ट हम किस लेआउट में होते हैं, बाय डिफॉल्ट हम प्रिंट लेआउट में होते हैं, जहां पर हम दोनों काम कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं एज वेल एज राइट भी कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो, अगर मैं इसको रीड मोड बनाऊं तो मुझे क्या करना होगा, इस रीड मोड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही रीड मोड पे आपने किया, अब इसके अंदर एडिट नहीं किया जा सकता है। कब तक, जब तक कि आप इसको एडिट वाले मोड में ना ले जाओ। और अगर मैं इसको एडिट डॉक्यूमेंट कर देता हूं तो मेरा फिर किस मोड में चला जाता है, पेज लेआउट मोड में चला जाता है, जहां से आसानी से मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं, एडिटिंग कर सकता हूं। उसके बाद अगला जो है रीड मोड आपको पता है, बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट मोड आपको पता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अच्छा प्रिंट लेआउट का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है चेक आउट हाउ यूर डॉक्यूमेंट विल बी लुक व्हेन इट प्रिंटेड, मतलब आप प्रिंट करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा, वो हमारा कौन बता रहा है, प्रिंट लेआउट। उसके बाद अगला है मेरे पास वेब लेआउट। वेब लेआउट का मतलब क्या है कि हाउ योर डॉक्यूमेंट वुड लुक एज अ वेब पेज, मतलब वेबसाइट पर आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरीके से दिखाई देगा। अभी मेरे पास क्या था, पेज 1 और 2, जब मैं इसको वेब लेआउट में जाता हूँ तो पेज नंबर की कहानी मेरी चेंज हो जाती है और वेबसाइट पे वो मुझे इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है ना, तो वेब लेआउट का मतलब सारे पेजेस के पेजेस मेरे सब खत्म हो जाते हैं, सिर्फ उसमें वो क्या बता रहा है, सिर्फ वो उसमें आपको बताता है कि टोटल कितने क्या वर्ड हमें लिखे हैं, मतलब प्रिंटेड फॉर्म में नहीं, वेबसाइट पे ये आपका जो कंटेंट है वो किस तरीके से दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब लेआउट। वेब लेआउट के बाद अगला आपके पास बचा है हमारे पास आउटलाइन व्यू। क्या दिख रहा है, आउटलाइन व्यू। और अगर मैं आप लोगों से आउटलाइन व्यू की बात करूं तो मेरा जो आउटलाइन व्यू है, इस आउटलाइन व्यू में क्या होता है, सारा का सारा कंटेंट बुलेटेड फॉर्म में आपको दिखता है। मतलब हमारे जो है आउटलाइन फाइल जहां पर हम जो हेडिंग वगैरह देख रहे हैं वो बुलेटेड पॉइंट के थ्रू आपको यहाँ पे दिखती है। जैसे मेरे पास कितने अभी 4-5 पैराग्राफ थे तो उन सबके आगे क्या लग गया, आउटलाइन में हमारे पास एक बुलेट लग गए। ठीक है, एट लास्ट आपको दिख रहा होगा ड्राफ्ट। देखो व्यू के अंदर 5 मेरे पास होते हैं, एक है रीड मोड, दूसरा है प्रिंट लेआउट, तीसरा वेबसाइट पर कैसे दिखेगा, आउटलाइन मोड। आउटलाइन में हमने देखा हमारी जो मेन हेडिंग होती है बुलेट फॉर्म में आपको दिखेगी। और उसके बाद 5वां जो तरीका हमारे पास, वो मेरे पास क्या है, वो 5वां मेरे पास है ड्राफ्ट। अगर मैं आप लोगों से ड्राफ्ट की बात करूं, पूरा कंटेंट मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ड्राफ्ट। तो अगर आपको इसके अंदर कुछ क्विक एडिटिंग करनी है, जल्दी से आपको कोई एडिटिंग वगैरह करनी है, क्विक एडिटिंग करनी है, या मैंने यहाँ पर हेडर लगा रखा है या मैंने फुटर लगा रखा है, हम उस हेडर फुटर को नहीं देखना चाहते हैं तो हम किस मोड में चाहते हैं, ड्राफ्ट मोड में चले जाते हैं। ड्राफ्ट मोड का यूज किया जाता है आपका जस्ट सी द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट, मतलब स्विच योर व्यू टू सी जस्ट टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। और या क्विक एडिटिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि जब आप इसको
मतलब ड्राफ्ट व्यू में चले जाते हो तो हमारे हेडर फुटर है या कोई ऑब्जेक्ट है वो आपको नहीं दिखाई देंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखाई देगा, आपका जो कंटेंट है वो दिखाई देगा, जिससे कि आप इजीली इसके अंदर क्या कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। चलो व्यू के अंदर 5 व्यू, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। 3 हमें स्टेटस बार पे दिखते हैं शुरू के 3। आउटलाइन व्यू क्या होता है, ड्राफ्ट व्यू क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि कौन सा व्यू होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हमारा हेडर फुटर आपको ना दिखे, तो आपको पता होना चाहिए हमारा ड्राफ्ट व्यू होता है, इसके अंदर ना तो हमें हेडर दिखेगा, ना फुटर दिखेगा, ना कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिखता है, हमारा टेक्स्ट, जिसके माध्यम से हम इसको क्विकली क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगला आपको दिख रहा होगा शो। शो का मतलब रूलर। ये ऊपर आपको दिख रहे हैं कितने रूलर होते हैं हमारे पास, 2 रूलर होते हैं। अगर ये रूलर आपको कभी ना दिखाई दे, ये जो मेरे रूलर है, अगर ये रूलर हमें ना दिखाई दे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तुरंत हमें पता होना चाहिए व्यू पे जाओ और जो रोलर के सामने जो स्क्वायर बॉक्स होगा, जो चेक बॉक्स है, उस पर राइट का निशान नहीं है। जब मैं राइट का निशान हटा लेता हूं तो दिखा गया, मुझे नहीं दिखा। अब आपको लाना है तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए, ये आपका रोलर आ गया। नेविगेशन पेन, जब आप कंट्रोल F करते हैं तो इस तरह का हमारा क्या होता है, नेविगेशन पेन। अगर ये ना आए मतलब ये हमारा क्या है, इस चेक बॉक्स से हटा हुआ है। आप इस पर क्लिक करिए, कंट्रोल F करिएगा, ये हमारा क्या हो जाता है, अपने आप इनेबल्ड हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको हटा दिया। अब जब मैं कंट्रोल के साथ क्या करता हूँ, F कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, कंट्रोल F करते से ही मेरा नेविगेशन पेन क्या हो जाता है, इनेबल्ड हो जाता है। ठीक है। अब एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का मतलब क्या है, हमारा जो पेज है उसके अंदर इस तरीके से आपको रो कॉलम दिखाई दे। नॉर्मली जो इंजीनियर वगैरह होते हैं, कोई ड्राइंग वगैरह करते हैं, वो इसमें ग्रिड लाइन का यूज करते हैं। ग्रिड लाइन में हम ज्यादा यूज का है नहीं, लेकिन हटा लीजिए। लेकिन फिर भी पूछे कि शो के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, तो शो तो हमें मिलता है किसके अंदर, पहले तो हमें पता होना चाहिए शो क्या है, एक ग्रुप का नाम। किसके अंदर मिलता है, व्यू के अंदर। क्या क्या मिलेगा उसमें, रूलर मिलता है, रूलर 2 प्रकार के, टॉप और लेफ्ट। ग्रिड लाइन का मतलब आपको पता है, और नेविगेशन पेन का मतलब भी पता है। जब किसी चीज को आप फाइंड करते हो तो वो अगर पूछे आप किसी चीज को फाइंड करते हैं तो कौन सा पेन आपका इनेबल होगा, 2 ऑप्शन है, रिव्यूइंग पेन और नेविगेशन पेन। क्या होगा बताइए, कंफ्यूज नहीं होना है। जब किसी चीज को फाइंड करते हैं तो हमारा जो नेविगेशन पेन है ये अपने आप क्या हो जाता है, इनेबल्ड हो जाता है। उसके बाद हम बात करें जूम की, तो जूम में मैंने सब कुछ बता चुका हूं। जूम आपको कहाँ दिखता है, जूम स्लाइडर हमें स्टेटस बार में दिखता है। मिनिमम जूम 10%, मैक्सिमम 500, उसके बाद बाय डिफॉल्ट 100%। उसके बाद ये मल्टीपल पेजेस क्या है, 1 पेजेस के, सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। एट लास्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा न्यू विंडो। जो कंटेंट मेरा ओपन है, इसको अगर मैं न्यू विंडो पे ओपन करना चाहता हूँ तो मैं न्यू पे करूंगा, एक और विंडो मेरी ओपन हो जाएगी। न्यू विंडो का मतलब क्या है, जो मेरा ऑलरेडी ओपन है उसको आप दूसरी विंडो में ओपन करना चाहते हैं तो हम उसको न्यू विंडो के थ्रू ओपन कर सकते हैं। फिर दिख रहा होगा स्प्लिट, जहां से आपको स्प्लिट करना, जहां आपका कर्सर है, आप चाहते हो एक ही डॉक्यूमेंट आपका 2 अलग अलग स्क्रीन पर दिख जाए तो हम क्या कर सकते हैं, विंडो को स्प्लिट कर सकते हैं। आपने स्प्लिट किया, ये 2 पार्ट में दिख रहा है, ऊपर ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है मुझे और नीचे मेरा यहाँ से डॉक्यूमेंट। स्प्लिट कहाँ से होता है, जहां आपका कर्सर होता है, जहां आपका इंसर्शन पॉइंट होगा, वहां से आप स्प्लिट करोगे, वो आपको अलग नीचे दिखने लगेगा या अलग सेक्शन में दिखने लगेगा। ठीक है, मैंने स्प्लिट को रिमूव किया। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मेरा सेव टाइम है, मैं चाहता हूँ ये अलग सेक्शन में दिखाई दे, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से स्प्लिट कर दूँ, उसके बाद वो आपको अलग उसमें दिखाई देगा। ऊपर ये मेरा एक चल रहा है, कंटेंट चल रहा है, ठीक है, नीचे मेरा ये एक अलग से ये चल रहा है। ठीक है, तो इस हमने जो स्प्लिट किया इसको मैं हटा दूं, ज़्यादा पूछा नहीं जाता है स्प्लिट के बारे में, फिर भी आपको एक पता होना चाहिए कि कहाँ पर मिलेगा। न्यू विंडो या स्प्लिट मुझे व्यू के अंदर मिलते हैं। एट लास्ट यहाँ पे जो काम का है, स्विच विंडो आपको करना है। वैसे तो स्विच विंडो के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अल्ट के साथ टैब। जब आप अल्ट के साथ टैब करते हो तो जितनी भी मेरी विंडो होती है ये सारी की सारी विंडो आपकी क्या हो रही, चेंज हो रही। अच्छा कैसे हो रही, लेफ्ट टू राइट, मतलब हमेशा वो मैं अल्ट टैब करता हूँ तो क्या होता है, वो नेक्स्ट विंडो पर लेके जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, अल्ट शिफ्ट के साथ आप लोग टैप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अल्ट शिफ्ट के साथ टैप कर रहे हो, क्या हो रहा है बताओ जरा। मैं प्रीवियस पे जा रहा हूँ, मेरी जो प्रीवियस विंडो है मैं उस पे जा रहा हूँ। अगर नेक्स्ट विंडो पे जाना है तो क्या करोगे, नेक्स्ट विंडो पे जाने के लिए हम अल्ट के साथ क्या करते हैं, टैप। हम प्रीवियस विंडो पे जाना है तो हम क्या करेंगे, अल्ट शिफ्ट के साथ टैप। प्रीवियस विंडो पे जाने के लिए अगर एग्जाम में पूछे कि आपको प्रीवियस विंडो पे जाना है तो क्या यूज करोगे, प्रीवियस विंडो पे जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं अल्ट शिफ्ट के साथ टैप। और नेक्स्ट विंडो की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, अल्ट के साथ टैप। और ये मैं आपको करके भी दिखा चुका हूं। अल्ट टैप हमें क्या करता है, लेफ्ट टू राइट लेके जा रहा है। अगर मैं
प्रीवियस की बात करूं, राइट टू लेफ्ट हम किसके थ्रू जा रहे हैं, अल्ट शिफ्ट के साथ टैब। और एट लास्ट स्विच विंडो में आपको बता चुका हूं, आपके पास एक तो मेरे पास क्या है, दो ही विंडो भी ओपन थी। एक तो मैंने स्विच मतलब मैंने स्विच विंडो करके आपको दिखाई, या दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, स्विच विंडो पे जाओगे ऑलरेडी वो नाम दिखाई दे रहा है। अभी दो ही विंडो मेरी ओपन है, ठीक है। मतलब ये किस कौन सी विंडो की बात कर रहा है, ये मेरे पास विंडो की बात कर रहा है, बर्ड की जो फाइल मेरी ओपन है उनकी बात ये यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। उन दोनों में मुझे किसी में स्विच करना है तो ये हो गया, दूसरी विंडो पे जाना है ये मेरे पास हो गया। एक और मैं यहाँ पे बना के देखता हूँ, फाइल पे मैं गया, मैं न्यू पे जा रहा हूँ और एक मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट दोबारा से बना लिया। अब मैं दोबारा व्यू पे गया और यहाँ पे ऑप्शन दिखा स्विच विंडो, अब कितने दिखेंगे, अब वहां पर आपको 3 दिख रहे हैं। मतलब मेरे जो MS ऑफिस है उसके अंदर जो मेरा वर्ड है, जितनी फाइल मेरी ओपन होती है उनके बीच में मुझे स्विच करना है तो हम स्विच विंडो का यूज करके आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने स्विचिंग के 2 तरीके आपको और बताए, ठीक है। एट लास्ट हमारे पास होता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है आपके कंप्यूटर में जो आप टाइप कर रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग करना है तो हम लोग क्या बना लेते हैं, मैक्रो बना लेते हैं। और मैक्रो का शॉर्टकट क्या है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैक्रो का शॉर्टकट होता है अल्ट के साथ F8। व्यू मैक्रो का शॉर्टकट याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। मेरा जो व्यू मैक्रो होता है उस व्यू मैक्रो का शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट के साथ F8। अब मैक्रो का मतलब क्या है, जो मैं लिख रहा हूँ उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जब मैं मैक्रो पे गया तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी रिकॉर्ड मैक्रो। जैसे ही मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूंगा, मेरा जो कर्सर है, मतलब मैंने मैक्रो का नाम रखा मैक्रो 1 और मैं ओके करता हूँ। और ओके करते से ही कर्सर के नीचे आपको एक कैसेट का निशान दिख रहा होगा, एक टैब का निशान दिख रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा आज ब्लू है पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, और ये जो है मुझे ये लाइन बार बार लिखनी होती है। इतना मैंने किया, मैं मैक्रो पे गया, मैंने स्टॉप मैक्रो पे लिखा। अब जब भी ये लाइन मुझे लिखना हो तो मुझे कॉपी पेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां भी मुझे लिखना हो, मैं नई फाइल में लिखूं पुरानी में लिखूं, मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे मैक्रो पे जाऊं, व्यू मैक्रो पे जाऊं। अभी मेरे पास एक मैक्रो मैंने बना रखा था किस नाम से, मैक्रो 1, और इसको जाके मैं क्या कर दूं, रन। तो आप देख रहे हो आज ब्लू है पानी पानी, ये अपने आप लिखा हुआ आ गया। कहने का मतलब मैक्रो क्या है, जो आप लिख रहे हो उसकी आप रिकॉर्डिंग करके रख रहे हो। फायदा क्या है, जब आपको कहीं लिखना है तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है, पेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मैक्रो पे जाओ, व्यू मैक्रो पे जाओ, जो मैक्रो का नाम आपने रखा है उस मैक्रो को सिलेक्ट करके आप जैसे उस पर क्लिक करोगे वो हमारा क्या हो जाना है, वो हमारा वहां पर लग जाना है, ठीक है। तो कॉपी करना, पेस्ट करना, सर्चिंग, ये सब इतना टाइम हमारा बच जाता है। दोबारा बता रहा हूँ, मैक्रो का मतलब होता है जो टाइप कर रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग करना। मैक्रो का शॉर्टकट याद रखिएगा, अल्ट के साथ F8। इंपोर्टेंट यहाँ से क्या है, व्यू में कितने, 5, पांचों का क्या मतलब है मैं बता चुका हूँ। रिव्यू में सारी चीजें बता चुका हूँ। शायद ट्रैक चेंज का मैं शॉर्टकट भूल गया था, तो ट्रैक चेंज का शॉर्टकट मेरे पास होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ E। मेरा जो ट्रैक चेंज होता है उसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ E। अब मेरे पास MS वर्ड के अंदर मेरी 3 या 4 या 5 क्लासेस मैंने लिए, 5 क्लास में मैंने पूरा का पूरा MS वर्ड आप लोगों से कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। आगे जो मेरा एक्सेल पावर पॉइंट होगा उसमें रिव्यू, व्यू, फाइल, होम, इंसर्ट, कुछ कमांडें सेम होगी, कुछ कमांड चेंज होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं MS ऑफिस से आप लोगों को ब्रेक दे रहा हूँ। अगली क्लास में कंप्यूटर नेटवर्क की स्टार्ट करूंगा। जैसे ही मेरा कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट होगा 3 या 4 क्लास में, दोबारा MS वर्ड के अंदर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, एक्सेल पढ़ाऊंगा। लेकिन अब एक्सेल या पावर पॉइंट में जाने से पहले काफी कुछ कहानी आपको MS ऑफिस की ऑलरेडी क्लियर है। चलिए, कल तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।